पता नमकार। हाय सर। ओके। तो ये जो है करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस का एक्चुअली ये चढ़ने के बाद आपको कुछ ज्यादा कुछ काम नहीं रहेगा, बहुत आसान सा रहेगा आपके लिए। ये चार जो शीट आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो चार नहीं है बल्कि 32 चार्ट्स है। 32 चार्ट्स वो भी लिख के ले लीजिए। ये 32 चार्ट्स क्यों है? क्योंकि 32 चार्ट्स का करेंसी के स्ट्रेंथ हम लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि 5 मिनट का 8 चार्ट है और 15 मिनट का 8 चार्ट है, आवरली का 8 चार्ट है और 4 आवरली का 8 चार्ट है। तो 8 इंटू 4 32। 32 चार्ट्स का जो है डिटेल्स एक ही चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। इसको एनालिसिस कैसे करना है मैं अभी छोटे से इसमें आपको बता देता हूँ। आपको आपको आप लिख के रखिए। ये जो एनालिसिस आपको करनी होगी बिल्कुल 6 बजे से 7 या 6 बजे से 9 बजे तक एक समय दिया जाएगा आपको। 6 बजे से 9 बजे तक, या सॉरी 6 बजे से 8 बजे तक सुबह के 6 से 8 बजे तक, या जाएंगे आप देर से जागेंगे तो 9 बजे तक आप कर सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आपको नोट क्या करना होगा? बुल के नीचे 5 मिनट, 15 मिनट और आवरली और 4 आवरली इन्होंने सपोर्ट करनी चाहिए। कैसे सपोर्ट करना चाहिए मैं बता रहा हूं। सपोर्ट आपको 5 मिनट का कुछ भी देखना नहीं है। 5 मिनट चाहे डाउन हो, अप हो, फ्लैट हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो चार्ट जो हम लोगों ने डिस्प्ले किया है सिर्फ AUD LFX पे डिस्प्ले किया, लेकिन सारे के सारे डेटा ऑटो करेंसी के चारों फ्रेम में, ये चारों टाइम फ्रेम में ये बिठाया है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं CHF, देखिए आप देख पा रहे हैं CHF फ्लैट है 5 मिनट में, CHF डाउन ट्रेंड है 15 मिनट में, CHF डाउन ट्रेंड है आवरली में और CHF डाउन ट्रेंड में है 4 आवरली में। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये डाउन ट्रेंड में है करके। और कंसिडर करना है जब 15 मिनट डाउन में है, आवरली डाउन में है और 4 आवरली डाउन में है, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है करके। 5 मिनट को मारो गोली तो आप समझेंगे। अभी मारो गोली बोलो तो नहीं चाहिए हम लोग को 5 मिनट का एनालिसिस। 5 मिनट हम लोगों ने ऐसे ही रखा है, ऐसे रखा है 5 मिनट, उसका कोई काम नहीं है। और बल्कि जब फ्लैट रहता है, जब CHF अभी फ्लैट है, वो बहुत बेहतरीन रहेगा हमारे रिजल्ट के लिए, बहुत बेहतरीन रहेगा। तो आप इस चार्ट को देख के आप एक चीज को रखिए आपके इसमें, आप ऐसे देखिए बुल के नीचे कुछ भी अभी एनालिसिस नहीं किया है। बैर के नीचे आप लिखिए, बैर के नीचे आप लिखिए CHF। फिर से दोहराना चाहता हूं, CHF ने 5 मिनट में फ्लैट दिया है। ये फ्लैट का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, और डाउन का मतलब 15 मिनट में डाउन का मतलब क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, और आवरली में डाउन क्यों है और 4 आवरली में डाउन क्यों है वो भी मैं समझाऊंगा। तो अभी आप लिख के रखिए बैर के नीचे, बोले तो मंदी के नीचे या डाउन ट्रेंड के नीचे आप लिखिए बुल और बैर लिखना है, बुल लेफ्ट साइड में और बैर राइट साइड में। जैसे कि वो आपसे ही मैं मंगवा लूंगा बाद में, लेकिन आप लिख के रखिए बुल लेफ्ट साइड में और बैर थोड़ा राइट साइड में, और बैर के नीचे आप रखिए CHF को। 5 मिनट का नजरअंदाज करना चाहिए आपको, सिर्फ 15 आवरली और 4 आवरली का। ठीक है, अभी NZD देख लेते हैं हम लोग। NZD देखो चारों में अप ट्रेंड है, देख पा रहे हैं आप। NZD 5 मिनट में और 15 मिनट में, आवरली में और 4 आवरली में NZD पॉजिटिवली हम लोगों को मदद कर रहा है। तो NZD बुल के नीचे डाल दीजिए, NZD बुल के नीचे। ये आप सोचिए कि 6 बजे से 9 बजे तक आपको ये डेटा मिला है करके सोचिए, और आंख बंद करके कुछ भी सोचना नहीं है। आपको बास्केट ऑफ प्रोडक्ट लेनी है। क्या लेनी है? बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स लेनी है। एक प्रोडक्ट ही लेनी नहीं, मतलब एक NZD CHF ही खरीदना नहीं है, आपको 4 या 5 या 6 ऐसे करेंसी पेयर्स में डाल के भूल जाना है। वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको खेलना है करके। ठीक है, सब कुछ मैं समझाऊंगा। अभी आप लिख के रखिए NZD
बुल के नीचे, बोले तो एनजेडी अप ट्रेंड में है करके, क्योंकि एनजेडी काफी समय से अप ट्रेंड है और कल जाकर के फिर से डाउन जाने के बाद, अभी 15 मिनट में डाउन था कल, और फिर जाकर के रात को वो एनजेडी फिर से खड़ा हो गया। अभी फिर से वो एनजेडी अप ही जा रहा है, बोले तो बुल के नीचे आप रख लीजिए। एयूडी देख लेते हैं हम लोग। एयूडी हम लोग ले नहीं सकते, क्यों? हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 15 मिनट ने दे दिया और 5 मिनट में दे दिया, लेकिन बड़े जो प्लेयर हैं, बड़े जो टाइम फ्रेम के जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, वो फ्लैट है। फ्लैट का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा, और H4 में भी फ्लैट है तो कंसिडर ना करें। ओके, जीबीपी देखिए, जीबीपी को 100% कंसिडर कर सकते हैं। क्या हो रहा है सर जीबीपी में? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड है, तो आप बुल के नीचे जीबीपी को रख दीजिए, बुल के नीचे जीबीपी को रख दीजिए। लिख के रखिए सर, प्लीज लिख के रखिए। मैं आपसे मांगूंगा तो मुझे एक्सेल शीट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मैं एक्सेल शीट में लिखता जाऊंगा तो टाइम लगेगा सर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो जीबीपी आप लिखिए रखिए, बुल के नीचे जीबीपी रखिए आप। ओके, यूरो देख लीजिए सर, यूरो। अप ट्रेंड सर, अप ट्रेंड, बिल्कुल ट्रेंड में है अप ट्रेंड है, तो यूरो भी अप ट्रेंड के नीचे, बोले तो बुल के नीचे रख दीजिए। यूएसडी देखिए, यूएसडी ने देखिए अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, यूएसडी ने भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, हालांकि 15 मिनट में नहीं दिया है, लेकिन आवरली और 4 आवरली ने दिया, तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है। आवरली और 4 आवरली ने दिया, 15 मिनट में दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको यूएसडी लिखिए बैर के नीचे, और लिखिए डाउट है करके, डाउट डी करके लिखिए, यूएसडी बैर के नीचे लिखिए और डाउट करके लिखिए, ठीक है। सीएडी डाउन ट्रेंड लिखिए रखिए सर, बैर के नीचे सीएडी को रखिए, काफी अच्छा सपोर्ट किया है हम लोगों को। और जेपीवाई अप ट्रेंड ट्रेंड में बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये जो डेटा दे रहा है, हालांकि ये लाइट फाइनेंस में ही है, लेकिन ये हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके, ये जेपीवाई अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही है, लेकिन हम लोग जब चार्ट पढ़ते हैं तो डाउन ट्रेंड हम लोग पढ़ते हैं, अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड करके हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा जैसा दिखता है वैसा ही है, ठीक है। चलिए हम लोग अभी एक्सेल शीट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अगर 6 बजे से 9 बजे तक ये डेटा आपके हाथ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल क्या करेंगे, पूरे कैपिटल के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट, पूरे, आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे यही प्रैक्टिस करनी है। आप नौकरी भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, आपको बहुत ढेर सारा समय भी मिल सकता है। तो थोड़े कंडीशंस है, वो आपको मैं यहाँ पे रखूंगा, ओके, उसकी ये एक्सप्लेनेशन होने के बाद, ओके। ध्यान में रखिए, थोड़ा कंडीशंस है, वो कंडीशंस में बताऊंगा उसके बाद जाकर के, ओके। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सेल शीट नजर आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, मैं बुल लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे बैर लिख रहा हूं, और आपने ढूंढ के निकाला कि चाहे वो जो भी है, हम लोगों ने जो बुल के नीचे रखा है वो सारा लिस्ट मुझे दे पाएंगे आप एक एक करके? सुनाई नहीं दे रहा, हाँ एनजेडी, ओके, एनजेडी, जीबीपी, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, जेपीवाई, और बैर में सीएचएफ, यूएसडी, यूएसडी, कैड, कैड, यूएसडी डाउट में यूएसडी डाउन में, ओके, कैड डाउट में, वेरी गुड, परफेक्ट सर। यूएसडी डाउट में, इतना ही है ना सर? ओके, आप
एक एक कर सर, मुझे ना एक मिनट सर, आप सबका अनम्यूट कीजिए, तो सबका अनम्यूट कीजिए, हाँ सबका अनम्यूट कीजिए सर, सॉरी अनम्यूट नहीं, म्यूट सॉरी म्यूट कीजिए, सबका म्यूट कीजिए, म्यूट किया सर ना। अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रीति सर आप जरा कुछ बोलिए। हेलो। हाँ नहीं, आपका नहीं चाहिए, आप म्यूट हेलो। कीजिए, आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए, आप म्यूट कीजिए। ओके, साजू सर नहीं, मुझे जरा श्रीधर सर, आप जरा अनम्यूट कीजिए तो। हाँ सर। हाँ ओके, आप कुछ बताइए, ये वहां पे गोवा में क्या चल रहा है? गोवा में अच्छा खासा माहौल है सर, ठंडी भी, ठंडी है, ओके ओके ओके, ठंडी अभी चालू होने वाली है। ओके आप ही बात कीजिए हाँ। अभी, ओके आप ही बात कीजिए, हाँ। आप अनम्यूट ही रखिए। ओके चलिए, अच्छी हाँ बात। ठीक है। तो बाकी के जो है अब वो सुन के बैठिए, ओके। चलिए हम लोगों का पैर कैसे बनानी है वो पहले देखेंगे। NZDCHF पहले लिखना ही होगा, NZDCHF। ये पैर बनती है या बनती नहीं है? एनजेडी सीएचएफ पैर बनती है सर। बनती है, वेरी गुड। हाँ। ये एस करके लिखना है और यहाँ पे फिर से लिखना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्शन, उसको बाय करेंगे। परफेक्ट। अभी लॉट साइज क्या रहेगा, आपका कैपिटल कितना चाहिए, और आपको कितना देर तक रुकना चाहिए, ये सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा, सारा चीज आपको समझाऊंगा। और आपको रिटर्न्स कितना मिल सकता है, मतलब प्रोबेबल रिटर्न्स, हम लोग मार्केट चलाते नहीं है, लेकिन प्रोबेबल रिटर्न्स क्या मिल सकता है वो भी हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे। कितना कैपिटल चाहिए, कितना लॉट साइज चाहिए, सब डिटेल्स हम लोग आज चर्चा करेंगे। और यहाँ पे इतना आसान तरीके से, ना चार्ट देखनी है, ना कोई एनालिसिस करनी, बस इतना ही सारा एनालिसिस आपको करनी है। अभी तो दिक्कत आती होगी आपको एनालिसिस करते समय, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा ये तो सिंपल है, क्योंकि सिर्फ जो फॉर्मेशन है, करेंसी पेयर के जो फॉर्मेशन है उसमें दिक्कत आती है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आपका 28 करेंसी पेयर आपके सामने रखो, पेस्ट करके, आप जहां पे भी बैठते हैं, या फिर आप लिफाफा बना के आपके वैलेट में रखिए, ओके, वॉलेट में रखिए, आपके जो वैलेट या वॉलेट बोलते हैं आप, वॉलेट में रखिए लिफाफा। तो बोलेगा कि अरे ये तो पैर बनती है, और ये पैर का हम लोग ये कर सकते हैं करके, ओके। NZDCHF का पैर बनता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको बाय बना दिया। अभी NZD USD डाउट में है, फिर भी हम लोग डाल देंगे NZD USD। और ये पैर बनती है क्या सर? हाँ बनती है वेरी गुड वेरी सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। NZD USD पैर बनती है, क्योंकि उसका उल्टा नहीं है, तो ये भी हम लोग बाय करेंगे। प्रीतेश सर और सजू सर, इसको अपने तपस सर, इसको हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। श्रीधर सर वो भी ध्यान रखिए, ओके। अभी 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 कौन सा पैर है सर? श्रीधर सर, हेलो सर, बताइए कौन सा पैर? एनजेडी यूएसडी सर। नहीं वो तो एनजेडी यूएसडी ये बनाया हो गए, सर। हाँ ठीक है। NZD बराबर बराबर बराबर, हम लोग सीरीज में ही आएंगे, सीरीज में ही आएंगे, ओके। NZD कैड, ओके। वो बनता है क्या? मुझे लगता नहीं ये बनता है, ये NZD कैड का पैर बनता ही नहीं है ना? बनता है नहीं सर। बनता। बनता है, ओके। इसका मतलब आप 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में चले गए हैं, ओके। NZD कैड ये बनता है, और इसको हम लोग सेल करेंगे ना, सेल करने से अच्छा होगा, है ना सर? नहीं सर, बाय करेंगे, बाय बाय करेंगे। करेंगे, ओके ठीक है। कोड करेंसी ऊपर डाउन करेंगे। परफेक्ट सर, परफेक्ट, ओके। तो ये जोड़ी हम लोगों को तीन जोड़ी, हाँ। और इसमें एक डाउट है, ये डी है, डी में रखता हूं, ओके। अभी दूसरा जोड़ी GBP CHF तो बनता ही नहीं है, क्योंकि GBP कभी भी ना एकदम पीछे ही रहता है। GBP कभी भी, GBP CHF बनता ही नहीं। बनता है सर। बनता है, बनता है सर, बनता है सर।
GBP-CHF, इसको हम लोग सेल करेंगे, GBP-USD, ये भी पैर बनता नहीं है, बनता है सर। और इसको भी हम लोग सेल करेंगे, बनता है सर। इसको भी हम लोग सेल करेंगे। बाय। बाय। ओके सर, करेक्ट, परफेक्ट। और GBP CAD, ये भी बनता है, यस। और GBP CAD, ये आपको हमेशा ऐसे प्रैक्टिस करें जब तक आपको पैर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी न हो। इसमें एक ही है डी, डाउट। चलिए तीसरा जोड़ी हम लोग बनाएंगे, वो है यूरो। और यूरो का सारा पैर बनता ही नहीं है, ये तो हमेशा यूरो पीछे ही रहता है, यूरो हमेशा पीछे रहता है, यूरो हमेशा नहीं, पीछे। यूरो सर इसका। आगे रहता है। ओके, यूरो CHF बाय, यूरो आगे रहता है। यूरो USD बाय, सारा चीज बाय है। ओके, सारा जो है बाय है, ये भी डी में रखेंगे। और यूरो कैड GPS, यहाँ आप फोटो ले सकते हैं बाद में, ताकि आपको जो है थोड़ा, ये अभी नहीं क्योंकि पूरा मुझे लिखना है, जो कैपिटल कितना लगेगा आपने, यदि आपने उतना सारा ले लिया। अभी देखो, JPY हमेशा राजा है, वो हमेशा पहले आता है, हमेशा पहले आता है, तो अच्छी बात है। नहीं, पीछे आता है सर वो। ओके, वेरी गुड सर। और CHF JPY, परफेक्ट सर, CHF JPY, इसको हम लोग बाई कर देंगे। चलो पहली बार हम लोग करेंगे सर उसको। ओके, पहली बार, चलिए CHF JPY, ओके, JPY USD, ये S नहीं है, नो सॉरी, नो सॉरी, मैंने लिखा है S करके, सॉरी USD JPY, इसको सेल, ये हम लोग डाउट लिखेंगे क्योंकि सपोर्ट हम लोगों को USD ने ज्यादा दिया नहीं है, इसीलिए। और फिर JPY CAD है, वो भी नो है, CAD JPY यहाँ पे सेल। आपको जो ट्रेडिंग व्यू, जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे उल्टा कुछ मिल सकता है। ये हमारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऐसा है करके मैं दिखा रहा हूँ। थोड़े लोग बोलेंगे कि ऐसा भी पैर है, जैसे कि CAD JPY, सॉरी JPY CAD है, JPY USD है, JPY CHF भी है, ट्रेडिंग व्यू में है, हो सकता है निंजा ट्रेडिंग में हो, एस ट्रेडिंग में हो, एमी ब्रोकर में हो, बहुत ना जाने बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे ये उल्टा नजर आ जाएगा। लेकिन हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जो MT4 और MT5 में इसी प्रकार से दिखाई देता है। तो इस ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि लोग अक्सर आपको बोलेंगे अरे किसने आपको ये बताया कि ऐसा उल्टा नहीं होता है। उल्टा होता है, लेकिन हमारे लिए अभी नहीं है, इतना ही। ओके, तो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेनी चाहिए, ताकि हम लोगों का जो पोजीशन है पॉजिटिव में जाने की जो संभावना है, ज्यादा संभावना बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि गारंटेड जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं मार्केट क्या करेगा, लेकिन हम लोगों ने पॉजिटिव जाने की जो संभावना है उसको ढूंढ के रखा है यहाँ पे सामने। ओके, मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ। ओके, अभी एक्शन तो समझ में आ गया, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठेगा, डाउट वाला जो चीज है उसको हटाई दे देते हैं, तो कितना पैर्स बनता है सर? तो कितना पैर्स बनता है? 2 2 2 2, बोले तो 8 पैर्स बनते हैं, है ना सर? 8 पैर्स बनते हैं, 8 पैर्स। सही है कि नहीं? सर 8 पैर्स बनते हैं, क्योंकि हम 8 नहीं, सॉरी 2 2 2 2, करेक्ट, 8 पैर्स बनते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है डाउट वाले चीजों को हम लोगों ने निकाल दिया। ओके, 8 पैर्स के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी किया था, जो बनाया था मनी मैनेजमेंट पे, 0 पॉइंट, ये याद रखिए हमेशा, 0.01 का पोजीशन अगर लेनी हो
तो आपको जो है $100 चाहिए और स्टॉप लॉस और टारगेट भी चाहिए करके। क्या बोला है? स्टॉप लॉस और टारगेट भी चाहिए करके। यदि यदि 8 रहते हैं, अभी तो 0.01 के 8 है, 0.01 की ये तो 1 है, 1 करके हम लोगों का जो डॉलर्स चाहिए, यहाँ पे मैं डॉलर्स लिख देता हूँ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर्स। और ये क्वांटिटी बोले तो ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, नंबर ऑफ क्वांटिटीज का बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो लॉट साइज हो गया, ये तो लॉट साइज हो गया, क्वांटिटीज करके लिखता हूँ। ओके, क्वांटिटीज, ये लॉट साइज के कितने क्वांटिटीज। ओके, तो अगर एक क्वांटिटी लेनी है 0.01 की, आपके पास $100 चाहिए, तो आप जानते ही है कि ये 8 क्वांटिटी चाहिए, तो आपको कितने चाहिए सर? $800 800, कम से कम 800 चाहिए। तो आप बोलेंगे अरे मेरे पास तो 800 मेरे पास नहीं है, तो मैं इसमें खेल कैसे सकता हूँ? तो आपने क्या करना चाहिए, अगर 400 है तो 4 पैर्स के लिए, तो वो 4 पैर्स आपने जो चुन के रखा है, वो अगर गलती से पूरे के पूरे नेगेटिव चले गए तो वो भी एक हो सकता है। तो इसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं एनालिसिस बाद में बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूं कि आपने 8 प्रोबेबल जो मूविंग जो करेंसी पेयर को चुना है, उसमें $800 की निवेश है। आपने क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। आपने ये 8 के जो है, कम से कम ये 8 जो है 0.01 के लिए आप मन में रखिए $2 बननी है। इसका मतलब हर एक करेंसी पेयर ने $2 देनी नहीं है सर, याद रखिए, हर एक करेंसी पेयर ने $2 देनी नहीं है। हर एक करेंसी पेयर हो सकता है 0 दे, हो सकता है दूसरा 5 दे, तीसरा जो है 7 दे, जो भी है। 0.01 की पोजीशन का टारगेट जो है 2 है। ओके, 2 से 3 भी रख सकते हैं, 2 से 3 भी रख सकते हैं। कभी कभी आपको जैकपॉट भी लगेगा, कभी कभी जैकपॉट भी, कंडीशन भी मैं बताऊंगा बाद में। तो एक 0.01 की पोजीशन के लिए $2 आपका टारगेट है। आपका टारगेट है, एक मिनट, टारगेट है, तो आपके पास जो है कितने पोजीशन है, 0.08 है टोटल। 0.01 के 0.01 के 8 है, तो आपका जो है टारगेट कितना होना चाहिए सर? देख लीजिए तो कितना सर? $16 16 टारगेट होनी चाहिए, कम से कम 16 टारगेट होनी चाहिए। तो टारगेट आप लिख के रखेंगे क्या सर? नहीं, हर एक का हो सकता है नेगेटिव, एक नेगेटिव गया होगा, दूसरा पॉजिटिव गया होगा, तीसरा एकदम पॉजिटिव गया होगा, चौथा एकदम जैकपॉट दिया होगा। एक ही इंसान ने, एक ही करेंसी पेयर ने $16 भी दिया होगा, तो एक ही करेंसी पेयर ने $18 भी दिया होगा। लेकिन हम लोगों को वो फिक्र नहीं है, वो जैकपॉट है, वो जैकपॉट है। आपको क्या करना होगा, मेरे बात सुनो आप। अभी आपको करना होगा, आपका जो पीरियड है देखने की पीरियड है, वो ये है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं यहाँ पे। आपने यदि 6 बजे से आपने 9 बजे के बीच में आपने लिया हो, 6 बजे से 9 बजे के बीच में लिया है, ओपन टाइम आपने देखना है, आपने चेक करनी है मेरे पास ये $16 मिला या नहीं करके आपने चेक करनी है। लगभग बिल्कुल 12 AM को। समझ में आ रहा है सर? यस सर। आपने, अभय सर का आवाज है वो, अभय सर, अभय सर तो आ गया। ओके, आपने 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो एनालिसिस जो की थी, बुल में एनजेडी है, जीबीपी है। ये बुल में अभी अभय सर ने सुना नहीं होगा, ये बुल में क्यों रखा है, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को 15 मिनट में दिया है, आवरली ने दिया है और 4 आवरली ने दिया था। तो आपका सर, आपका मोबाइल पे अपना म्यूट कर सकते हैं, म्यूट कीजिए सर, म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है, म्यूट कीजिए, हाँ म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है।
तो मैं श्रीधर सर से ही पूछूंगा क्योंकि उनका क्लैरिटी ज्यादा है। है ना श्रीधर सर, आप बोलिए तो कुछ। क्या सर? हाँ ओके ठीक है, अभी आप म्यूट कर सकते हैं। ओके, आपका आवाज क्लियर है। तो ओपन आपने जो मटके का ओपन नहीं है यहाँ पे, ओपन आपने 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपने जो है एनालिसिस की। तो आपको चेक करना होगा 12 AM नहीं सर, 12 PM, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गया। उसी दिन 3 घंटे के बाद, या हो सकता है 6 बजे आप बैठेंगे तो 6 घंटे के बाद, आप 7 बजे बैठेंगे तो 5 घंटे के बाद, 8 बजे बैठेंगे तो 4 घंटे के बाद आपको चेक करनी होगी। या 9 बजे आप आपने एनालिसिस करके करेंसी पेयर लिया, 12 बजे आपको चेक करनी होगी कि $16 मिला है कि नहीं। यदि नहीं मिला हो आपको दोबारा, ये फर्स्ट चेक है, नहीं मिला तो आपको सेकंड चेक करनी होगी। वो है यहाँ पे 4 PM को $16 हुआ है कि नहीं करके सर। कितना सर? $16। बस, ये मैं डॉलर को हटा ही देते हैं ऐसे। $16 अभी मालूम पड़ा कि यहाँ पे ही अचीव हो गया, ओके, अचीव्ड, आपका टारगेट अचीव हो गया। अचीव्ड करके लिखता हूं, अचीव्ड करके ध्यान में रखिए, नहीं तो फिर वीडियो बाद में देखिए आप। ये 12 बजे अचीव्ड हो गया तो आपको एनालिसिस कब करनी है? अचीव्ड हो गया तो एनालिसिस करनी है, आपको 2 PM को एनालिसिस करनी है। ध्यान में रखिए सर, फिर से आप, क्योंकि आपका टारगेट तो अचीव हो गया है, आपको एनालिसिस अभी करना होगा फिर से 15 मिनट में कौन जा रहा है, आवरली कौन जा रहा है, 4 आवरली का, ये सारे के सारे तीनों। 15 मिनट भी डाउन ट्रेंड है, सॉरी अभी इसमें अभी एनजेडी का एक उदाहरण ले रहा हूं, 15 मिनट में भी एनजेडी अप है, आवरली अप है, 4 आवरली में भी एनजेडी अप है। वैसे CHF उसी समय में 15 मिनट डाउन है, और आवरली डाउन है, और 4 आवरली भी डाउन है। तो आप कंसिडर तभी एनालिसिस 2 PM को करें। और 2 PM को आपने जो एंट्री किया है, 2 PM को जो आपने एंट्री किया है, चेक करना होगा आपको, चेक करनी होगी कि आपका जो टारगेट है वो $16 हो। ओके, $16 आपका अचीव हुआ कब? 5 बजे आपको चेक करनी है, 5 PM चेक करनी है। अगर ये अचीव नहीं हुआ है तो मैं बाद में बताता हूं। ओके, अगर सेकेंड चेक में, अभी फर्स्ट चेक में आपका अचीव नहीं हुआ, सेकेंड चेक में 4 बजे आपका $16 मिल जाता है, सो ये 5 बजे होने दो, 4 बजे होने दो, लेकिन 5:30 बजे के पहले, 5:30 बजे के पहले अगर ये $16 अचीव होता है, फर्स्ट सेशन में नहीं हुआ, 12 बजे नहीं हुआ टारगेट, लेकिन 4 बजे से 5 बजे तक ये हुआ, उसके बीच हुआ, अगर उस दौरान हो गया, अचीव हो गया, अचीव्ड यहाँ पे लिखता हूं, ये शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, अचीव्ड करके लिखा, तो आपको जो एनालिसिस करनी है वो है 7:30 या 8 बजे। मैं लिखता हूं 8 PM को एनालिसिस करनी है, और आपको चेक करनी है या तो 11 बजे, 11 PM को, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं लिखता हूं नेक्स्ट मॉर्निंग। ओके, ये आपको समझ में आ जाएगा, मैं खींच के लिखता हूं, नेक्स्ट मॉर्निंग को चेक कर दीजिए। मैं यहाँ पे 1 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा, मेरा आवाज आ जाएगा आपको जब, और वीडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आवाज जाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग 11 PM या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को चेक करें कि आपका टारगेट हुआ है कि नहीं। कंडीशन बहुत सिंपल है। ओके,
तो आपने चेक किया ये $16, क्यों हम लोग $16 बोल रहे हैं, $16 क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे $16 में लिखता हूँ, $16, ओके। $16 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपका 8 पोजीशन है करके, आपका यदि 4 ही पोजीशन था तो आपका $8 बनता। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये भी लिखता हूँ, अगर 2 ही पोजीशन है, 0.01 के 2 ही पोजीशन है, तो आपका टारगेट कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, 4 रहेगा। यदि मतलब मिनिमम 4, जैकपॉट भी लग सकते हैं आपको, मिनिमम 4 है, क्योंकि आपको आप बीच-बीच में चेक नहीं करेंगे, जो टाइम दिया हुआ है वही टाइम पे चेक करें आप, ओके। 12 बजे फिर 4 बजे ऐसे चेक करें। हो सकता है आपको जैकपॉट लगे या हो सकता है आपका लॉस हो जाए। लॉस है तो आप रुकिए रहिए, वो कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में मैं बताऊंगा उसको कैसे निकालना है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ज्यादा लॉस नहीं होगा, ज्यादा भी लॉस नहीं होगा, आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे 0.02 की 2 पोजीशन है तो 4, 0.01 के जो है 4 पोजीशन है तो आपको 8 है टारगेट, टारगेट में लिख रहा हूं यहाँ पे। इस प्रकार से आपको जो है 0.01 के अगर 6 पोजीशन आते हैं, क्योंकि 5 पोजीशन ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे ऑड इवन फिगर ही मिलेगा आपको, हमेशा इवन में ही मिलेगा, क्योंकि करेंसी पेयर में कम से कम तो एक भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, एक भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये तो हो गया कितना 6 इंटू 2 बोले तो 12, ये भी हो सकता है 0.01 के एक ही पोजीशन मिल सकता है आपको। अगर ऐसा रहा तो फिर आप जानते ही हैं 2, ओके। बोले तो ये सॉरी, ये एक पोजीशन, एक पोजीशन, हाँ पोजीशन, तो आपका जो टारगेट है वो सिर्फ 2 है। तो हम लोगों ने ये समझा टारगेट कितना रखना है। अगर आप सोच रहे हैं अरे मेरे पास तो कैपिटल ज्यादा है तो मैं क्या करूं, कैपिटल कितना होना चाहिए, एक तो जो जिस हिसाब से आप करेंगे उस हिसाब से आपका कैपिटल होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं और एक चीज, अगर आपके हाथ में कैपिटल जो है ज्यादा है, तकरीबन $1600 है, तो ये लॉट साइज बढ़ाना है। $1600 है तो 4 ही जो पोजीशन जितना भी मिलता है उसका लॉट साइज बढ़ा दीजिए आप, ओके। जिस हिसाब से लॉट साइज बढ़ाएंगे आप, 100 है तो देखो 100 है तो आपको आप पता ही है कि लॉट साइज जो है बिल्कुल 0.01। अगर 1000 है तो आप जानते ही हैं कि 0.1 आप ले सकते हैं, 0.1 ले सकते हैं। इसका मतलब टुकड़ों में कैसे ले सकते हैं, 0.01 के 10 टुकड़े ले सकते हैं, या फिर 0.02 के 5 टुकड़े ले सकते हैं, 5 टुकड़े ले सकते हैं, या फिर 0.03 के 3 टुकड़े ले सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ओके, यदि आपके पास पैसे ज्यादा हो तो, ओके। इस प्रकार से 5 ये 2000 है तो वो भी वैसे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये 0.2 ले सकते हैं, या फिर ज्यादा करेंसी पेयर है तो, एक ही करेंसी पेयर है तो 0.2 ले सकते हैं। अगर ज्यादा करेंसी पेयर है तो आप टुकड़ों में कर सकते हैं, 0.02 के 10 टुकड़े कर सकते हैं, आपके मर्जी। और 0.04 के कितने टुकड़े कर सकते हैं, ये 0.2 आने के लिए कितना टुकड़ा करना पड़ेगा, इंटू 5, ओके, इंटू 5, ओके, इंटू 5। ये तो ऐसे इस प्रकार से आप टुकड़ा बना दीजिए। और 0.06 के आप 3 ले सकते हैं, ओके, 3 ले सकते हैं। ऐसे आप इस प्रकार से आपका जो है फंड यहाँ पे जो है ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका फंड है वो इस प्रकार से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। $100 में बिल्कुल ना आ जाए, क्योंकि आपको कम से कम 2 या 4 ऐसे करेंसी पेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम आपके हाथ में $400 तो रहना जरूरी है, या फिर $200 तो कम से कम $200 में तो आना ही चाहिए। लेकिन $200 में गायब हो जाता है आपका पैसा, मौका अगर मिल जाए तो आपको लेने के लिए ताकत नहीं मिलेगा। तो 400-800 रिकमेंडेड है, 400 या 800 रिकमेंडेड है। तो मैंने समय भी दे दिया आपको, किस समय बैठना है एनालिसिस करने के लिए। अगर बैठ के एनालिसिस लेना कब है, उसी दौरान लेना है, 6 बजे से 9 बजे तक लेनी है। और चेक करनी है कब, मेरा टारगेट हुआ है कि नहीं करके,
ओके, और टारगेट का हिसाब भी मैंने लिखा है, 2 ही पोजीशन है 0.01 के, तो 4 है क्यूमुलेटिव। हाँ, क्यूमुलेटिव टारगेट है, उसमें एक 0 रहेगा, दूसरा 4 रहेगा, एक -2 रहेगा, दूसरा 6 रहेगा, एक -10 रहेगा, दूसरा +14 रहेगा। कुछ भी हो, आपका क्यूमुलेटिव टारगेट बोले तो कुल मिला के जो टारगेट है वो आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, जो टारगेट दिया हुआ है, या फिर उसका जैकपॉट भी लग सकता है। आप सोचेंगे अरे मैंने तो $4 सोचा था, मुझे मिला $12, वो तो जैकपॉट है, वो अलग बात है। अगर आपको टारगेट दिन का मिल जाता है तो फिर आप बाद में का जो समय है वो चेक नहीं किया तो भी चलेगा। चाहे आपके पास नौकरी का समय हो गया, काम करने का समय होगा, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये चेक करके डाल के भूल जाइए, और सिर्फ 12 बजे या 4 बजे या फिर 11 बजे या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पे आपको चेक कर देंगे। ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। अभी एक इसमें ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या हो सकता है बता सकते हैं कोई? ट्विस्ट ये है कि इनमें से जो बुल और बेयर में हम लोगों ने जो ढूंढ के निकाला है, उनमें से किसी भी करेंसी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है, तो ये हाई इंपैक्ट न्यूज है, तो आप बेहतर यही होगा कि टारगेट अगर होता भी नहीं है लेकिन पॉजिटिव है और आपका बेहतर तरीके से आपका जो है पोजीशन आप निकाल पाएंगे, तो निकाल के बैठ सकते हैं, क्योंकि न्यूज के समय उल्टा ही जाता है सब। बहुत बार जो है न्यूज के समय उल्टा ही जाता है। मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूं आपको यदि न्यूज से पहले पॉजिटिव नजर आ रहा है आपका फिगर, देखो याद रखिए बिफोर न्यूज, देखो मैं यहां पे दिखता हूं बिफोर न्यूज आपका अगर रिजल्ट जो है पॉजिटिव है तो छोड़ दें। ओके, बिफोर न्यूज रिजल्ट जो है बोले तो प्रॉफिट या रिजल्ट जो बोलते हैं ना, प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव है बोले तो आपका फेवर में है, तो आप रिजल्ट जो है तो आप निकालिए। यू हैव टू एग्जिट। कब एग्जिट करेंगे? न्यूज के पहले ही। अगर आपने सुबह जो 6 बजे उठाया था पोजीशन और दोपहर को टारगेट नहीं हुआ, शाम के 4 बजे टारगेट नहीं हुआ और 5:30 बजे न्यूज है, और न्यूज से पहले आप देखेंगे टारगेट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपका जो है पोजीशन प्रॉफिट में है, तो आप प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर सकते हैं। यदि बिफोर न्यूज ये याद रखिए, बिफोर न्यूज अगर रिजल्ट जो है नेगेटिव है तो होल्ड कीजिए आप, और लॉस में होल्ड कीजिए, ताकि आफ्टर न्यूज आप पॉजिटिव होने के बाद आप एग्जिट कीजिए। ये थोड़े कंडीशंस आपको रखनी होगी याद। अभी आपको समझ में नहीं आ जाए तो फिर आप वीडियो भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं या फिर मैं दोबारा समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। आपने सुबह के 6 बजे सब एनालिसिस करने के बाद आपने ले लिया करेंसी पेयर को, आपके मनी मैनेजमेंट के, आपके ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से आपने ले लिया। 12 बजे चेक किया दोपहर में, टारगेट नहीं हुआ। 4 बजे चेक किया आपने, टारगेट नहीं हुआ, और 5:30 बजे देखा जाए, 5:30 बजे के पहले देखा जाए तो पॉजिटिव में है, तो आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि न्यूज आने वाली है। अगर न्यूज नहीं है तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज है तो मैं एग्जिट करने के लिए बोल रहा हूं। टारगेट नहीं हुआ तो, टारगेट हुआ तो आप एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि यहां पे टारगेट जो बनती है वो है 2% बनती है। ओके 2%। और कभी कभी जैकपॉट भी लग सकता है, क्योंकि आप बीच में देखते नहीं हो, 12 बजे सीधा देखते हो, फिर जाके 4 या 5 बजे देखते हो, तो जैकपॉट भी लग सकता है, वो आपके फेवर में जाएगा, और वो तो अलग बात है। तो न्यूज से पहले अगर प्रॉफिट दिखे कुछ भी तो एग्जिट करें, न्यूज से पहले अगर लॉस दिख रहा है तो होल्ड करें, और न्यूज के बाद वो प्रॉफिट में जाए तो आपको एग्जिट कर सकते हैं। यदि न्यूज के बाद भी लॉस होता है तो
तो हम लोग हेजिंग का रूल लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे करके हेजिंग कैसे लगानी है, वो बाद में बताता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे हेजिंग कैसे और कब लगानी। लेकिन ज्यादातर वो नौबत नहीं आएगा कि जहां पे आपको हेजिंग करनी होगी, आपको टारगेट होते हुए बहुत बार नजर आ जाएगा। और एक बात बोलूं, अगर 12 बजे आपका टारगेट हो जाता है तो 2 बजे बैठना पड़ेगा चेक करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। और 2 बजे जो पोजीशन लिया है वो बिल्कुल 5 बजे के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है तो छोड़ देनी है। ओके, जो भी प्रॉफिट आपने लिखा है वो नहीं है। अगर टारगेट नहीं होता है, अगर टारगेट नहीं होता है और न्यूज है, आगे चल के न्यूज है, तो भी आपको एग्जिट करना होगा और छोटा सा टारगेट पे आपको, छोटा सा प्रॉफिट पे आपको निकलना होगा। और न्यूज नहीं है, नॉर्मल मार्केट है, तो एनालिसिस फिर से, अगर टारगेट हो जाता है 5 बजे आपका टारगेट हो जाता है, तो फिर से एनालिसिस कब करनी होगी? 8 बजे, रात को 8 बजे करनी होगी। 11 बजे तक आपको रुकना होगा, 3 घंटे, या 11:30 बजे तक आपको रुकना होगा, टारगेट होता है कि नहीं। या फिर टारगेट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक, हो सकता है 5 बजे तक या 6 बजे तक या 9 बजे तक रुक सकते हैं, या फिर वो अगले दिन 12 बजे तक भी रुके तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका टारगेट बनते हुए नजर आ जाएगा। या फिर आपको मैंने कहा है कि एग्जिट हो जाइए या फिर हेज करें। हेज कैसे करना है, क्यों करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी अभय सर तो पहले नहीं थे, लेकिन आप वीडियो चेक कर सकते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे करके। यहाँ पे कोई भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा। एकदम सिंपल सा अप्रोच है, बहुत बढ़िया अप्रोच है। ये जो टूल मैं किसी को देने वाला नहीं था, लेकिन आपको मैं दे रहा हूं ये टूल। ओके, मैं ऐसा करूंगा कि कॉमन एक प्लेटफॉर्म में करूंगा, वो सारे के सारे लोग जो पार्टिसिपेंट हैं वो वहां पे लॉग इन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सारे के सारे कंप्यूटर में लगा के आपको दे दूंगा। आपने सिर्फ उसको चेक करनी है, आपने सिर्फ उसको चेक करनी है कि होता क्या है, ये रिजल्ट कैसा है। ये हम लोगों का जो है, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। अरे राज साहेब, राज साहेब, सर केव्हा येत आहे? राज साहेब, मी 12ला पोचतो सर, 12-12:30ला पोचतो मी। आता ट्रेनिंग चालू आहे सर। ओके ओके ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, सांगा जरा त्या राजू सरांना जरा सांगा। सर सॉरी सर, अब आपको समझ में आ गया या नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आप वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा। श्रीधर सर, आप बता सकते हैं क्योंकि आपका आवाज हेलो क्लियर है। हेलो हेलो सर। बोलिए सर। हेलो, प्रीतेश बोल रहा हूँ सर। समझ में आया सर मुझे, लेकिन सर वो न्यूज का पता नहीं चला सर। न्यूज मतलब नेगेटिव न्यूज या पॉजिटिव न्यूज, और न्यूज वो कब आए वो पता नहीं चला सर। बता रहा हूं। हम लोगों ने एक उदाहरण ले लिया कि न्यूज जो है 5:30 बजे आ रहा है करके, तो वो 7 बजे आ सकता है, और दोपहर के 12 बजे आ सकता है, दोपहर के 4 बजे आ सकता है, दोपहर के 3 बजे भी आ सकता है। वो न्यूज हम लोगों को कहां से मिलेगा? forexfactory.com। आपने शायद अटेंड किया कि नहीं मुझे पता नहीं है, फिर भी वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अभी मैं आपने पूछा करके मैं बता रहा हूं। हम लोग forexfactory.com से आने वाले 1 महीना 2 महीने का हाई इंपैक्ट न्यूज कब है, जैसे कि आज जो तारीख है 3 तारीख है, 3 दिसंबर है। ओके, 3 दिसंबर है, लेकिन हम लोगों को 4 दिसंबर 5 दिसंबर बोले तो, हालांकि पूरे के महीने का, 1 महीने का forexfactory.com में हाई इंपैक्ट वाला न्यूज कब है करके आपने जर्नल में लिख के रखनी होगी। आपके जर्नल में लिख के रखने से होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा। या फिर टाइमर रखिए या फिर अलार्म रखिए, जैसे कि आपने ढूंढ के निकाला कि 5 तारीख को या 6 तारीख को 7:30 बजे, बोले तो शाम के 7:30 PM को, या हम लोग बोल सकते हैं 19:30 को, 19:30 या 7:30 PM को, जो भी हिसाब से आप समझे, वहां पे एक न्यूज है यूएसडी के
हाई या स्ट्रॉन्ग या हाई इंपैक्ट वाला जो है न्यूज है आपको, तो आपको क्या करना होगा, आपको 7:30 बजे न्यूज है करके आपको पहले से तो पता चला, कभी आज के तारीख में ही पता चला, तो आपका यदि पोजीशन है यूएसडी के, कोई भी यूएसडी के पोजीशन हो और 7:30 बजे आपने देखा कि पॉजिटिव में है, तो छोड़ दीजिए सर। 7:30 बजे क्या, 6 बजे ही छोड़ दीजिए पॉजिटिव है तो, क्योंकि न्यूज आने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि उल्टा ही चला जाता है। आपने भी देखा होगा न्यूज आने के बाद उल्टा ही चला जाता है। उसका उदाहरण मैं अभी दिखा रहा हूं, आपने पूछा करके कि आपके पास कुछ पोजीशंस हैं, उस हिसाब से मैं अभी आपका न्यूज भी दिखा रहा हूं। 6 तारीख का हो या 7 तारीख का न्यूज हो, वो किस प्रकार से कब छोड़नी है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, चलिए 1 मिनट मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी चार्ट ले रहा हूं। चार्ट बोले तो वेबसाइट खोल रहा हूं। चलिए अभी खुल गया स्टॉप है। लॉस भी लगाना जरूरी है ना? हेलो सर। स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन थोड़ा दूर रखिए। मैं बताऊंगा दूर क्यों रखनी है, क्योंकि हमारे फेवर में सारे के सारे करेंसी स्ट्रेंथ है, हमारे फेवर में करेंसी स्ट्रेंथ हमारे फेवर में है, तो ज्यादा दूर रखने से अच्छा होगा, या फिर नहीं रखा तो भी ठीक है, नहीं रखा तो भी ठीक है, क्योंकि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी जो है, न्यूज अगर नहीं है, न्यूज अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट के तरफ ही मुड़ जाएगा। अगर न्यूज है तो आपने सोचा कि 6 बजे से 9 बजे तक आपको लेनी है, कुछ पोजीशन लेनी है, और आपने देखा 10 बजे एक न्यूज है। कौन से 10 बजे, 10 AM को, 10 AM का मतलब सुबह, सुबह 10 बजे न्यूज है, एक ही घंटे के अंदर न्यूज है, तो आप लेंगे क्या पोजीशन? नहीं लेना है, नहीं लेनी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्योंकि 1 घंटे के बाद क्या होगा समझ में नहीं आएगा सर। 1 घंटे के बाद क्या होगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो न्यूज से आपका जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए तकरीबन तकरीबन 5 घंटे के बाद न्यूज आनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला। अगर यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है, देखिए नोट करें, यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है और आपने यूएसडी का पैर एक भी ढूंढ के नहीं निकाला, तो आप खेलेंगे क्या? नहीं खेलेंगे सर, खेलेंगे। मैंने कहा यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है, लेकिन यूएसडी का पैर एक भी बना नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप खेलेंगे क्या? नहीं सर, खेलेंगे सर, खेलेंगे खेलेंगे। मैं बोल रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सेम सेंटेंस में दोहरा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है, लेकिन वो यूएसडी का करेंसी पेयर हम लोगों ने ढूंढ के नहीं निकाला है हमारे ट्रेडिंग के लिए आज के लिए, तो हम लोग खेलेंगे क्या? लेकिन उसको न्यूज है वो स्ट्रॉन्ग न्यूज पैर अप ढूंढना ट्रेंड है डाउन ट्रेंड मालूम पड़ेगा सर। पैर यूएसडी का ढूंढना स्ट्रॉन्ग पड़ेगा न्यूज है, सर। यूएसडी का सर, यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है, लेकिन हमारे करेंसी पेयर के करेंसी एनालिसिस में यूएसडी शामिल ही नहीं है। हमारे करेंसीज के एनालिसिस में यूएसडी आज शामिल ही नहीं है, तो एनजेडी सीएचएफ को लेने में क्या एतराज है सर? हाँ, समझ में आ दूसरा रहा है? पैर खेल सकते हैं, हाँ, दूसरा पैर खेल सकते हैं। खेल सकते हैं, खेल सकते हैं। दूसरा खेल सकते हैं, लेकिन वो यूएसडी वाला नहीं खेल सकते ना सर। यूएसडी वाला कोई भी है, अगर आपके करेंसी में मिले भी, करेंसी में मिले भी तो खेलना नहीं। अबे सर समझ में आ गया? जी सर, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे ऊपर हो सकता है उसका रीजन। हाँ, यूएसडी का नीचे ऊपर हो सकता है यस करके। यस यस। और यूएसडी ने 5 मिनट में भी दे दिया, 15 मिनट में भी यूएसडी ने अच्छा दे दिया, आवरली ने भी दे दिया और 4 आवरली में भी दे दिया, लेकिन एक ही घंटे के बाद यूएसडी का न्यूज है। हम लोग खेलेंगे क्या? नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे। वेरी गुड, नहीं खेलेंगे, बस ये यही चाहिए था मुझे, नहीं खेलेंगे। अभी मैं आपको ये फॉरेक्स फैक्ट्री दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखा रहा है। ओके नहीं दिखा रहे। ओके, अभी देखो, सॉरी सर, सॉरी। अभी एक्सेल ही चल रहा है अभी। अभी सर नहीं, अभी भी नहीं एक्सेल चल रहा है सर। ओके, आया ओके। सर। हाँ, अभी आ रहा है। अभी आया है सर।
अभी एक वो सवाल puzzle किया पे था प्रीतेश सर ने, एक सवाल किया था। प्रीतेश सर आप है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अभी देखिए प्रीतेश सर, देख पा रहे हैं कि सैटरडे दिसंबर 3 तारीख देख पा रहे हैं? मेरा कर्सर देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, देख रहा हूँ। तो यहाँ पे तो अरे आदर्श गधे ने बताया कि पूरे महीने का डेटा यहाँ पे मिलता है करके, कहाँ पे है? तो हम लोगों को देखो मोर वाला जो बटन है वो वहां पे क्लिक करें सर। मोर वाला बटन, हमारा पीकॉक नहीं है, तो यहाँ पे मोर क्लिक करें तो आपको पूरा जो है मिल जाएगा। एक मिनट। हाँ सर, सर हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि कुछ न्यूज है, तो देखो कभी है न्यूज सर, कभी है न्यूज सर यूएसडी के? 8:30 बजे। 8:30 बजे शाम को या सुबह? शाम को, शाम को। शाम वो को। बिल्कुल बिल्कुल आपको 6 बजे से 9 बजे तक जो एनालिसिस जो करते हैं उसमें यूएसडी मिला तो खेल सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कम से कम 4 या 5 घंटे के बाद अगर न्यूज आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर आज वो ये 5 तारीख को यूएसडी शामिल किया तो आपने करना क्या होगा, 5 बजे या 6 बजे के पहले ही आपका अगर टारगेट होता है तो निकाल दीजिए, टारगेट अगर नहीं होता है तो रख सकते हैं, क्योंकि उल्टा घूमेगा ही। समझ पा रहे हैं सर प्रीतेश सर? हाँ सर, हाँ सर। क्योंकि सुबह के 9 बजे के अंदर लिया है, आपके पास 12 घंटे हैं। 12 घंटे के अंदर यूएसडी के बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे, उसमें आपका जो यूएसडी का जो भी पैर बना था, चाहे वो यूएसडी जेपीवाई हो, यूएसडी कैड हो, यूएसडी सीएचएफ हो, यूरो यूएसडी हो, एयूडी यूएसडी हो, एनजेडी यूएसडी हो, जीबीपी यूएसडी हो, यूरो, जो भी चाहे वो मिल जाएगा। आपका टारगेट हो सकता है मिले, लेकिन नहीं मिला तो आप रख सकते हैं, क्योंकि हाई इंपैक्ट न्यूज से वो उल्टा घूमेगा, ज्यादातर उल्टा घूमेगा। और अगर 8:30 बजे के पहले, अभी आप बोलेंगे 8:30 बजे के पहले बोले तो कब, 7:15 बजे, 8 बजे? नहीं, आपको 7 बजे के पहले ही आपको क्लोज करना है, चैप्टर उसका क्लोज करना है। समझ में आ रहा है? अगर दोपहर में ही यूएसडी का टारगेट होता है तो आप खेलना नहीं, तो यूएसडी में खेलना नहीं है। दोपहर में ही टारगेट अगर होता है तो दोपहर के जो भी राइड है, हालांकि टाइम है बहुत, दोपहर के 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक टाइम है आपका, लेकिन यूएसडी का स्ट्रॉन्ग न्यूज आने वाला है। क्यों हम लोग धोखा खाएं, क्यों हम लोग धोखा खाएं? तो पहले आपको एनालिसिस कहां पे करनी होगी? पहले आपको बिना न्यूज देखे यहां पे एनालिसिस करनी होगी। कहां पे? आपको कमरा दिखाई दे रहा है सर? जी सर, कौन सा कमरा, कौन सा कमरा? ये अपना आवरली इसका basis, 15 मिनट आवरली बाद 4 आवर्सली वही। अभय सर तो नहीं थे। सर जी सर, आप जब हम लोग नहीं, यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने 5 मिनट को टुकड़ा दिया है। 5 मिनट का जो भी जो रिजल्ट है उसको टुकड़ा दिया है। हम लोगों को चाहिए 15 मिनट में क्या कर रहा है कोई करेंसी। यहाँ करेंसी पैर नहीं है सर, करेंसी पैर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ करेंसी। ओके, तो यहाँ पे पाया हम लोगों ने कि सीएचएफ जो है डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि 5 मिनट में सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो 1 मिनट में समाप्त करता हूँ ये चीज, क्योंकि आपको समस्या रहेगा। 5 मिनट में सपोर्ट नहीं किया, सीएचएफ ने ले लिया, और एनजेडी अप ट्रेंड में ले लिया हम लोगों ने, एयूडी को टुकरा दिया, जीबीपी को अप ट्रेंड में ले लिया, यूरो को अप ट्रेंड में ले लिया। यूएसडी को थोड़ा डाउट में क्यों रखा? यूएसडी को क्यों डाउट में रखा? क्योंकि यूएसडी 15 मिनट में फ्लैट है करके। ओके, तो फिर जा करके कैड को डाउन ट्रेंड में रखा, क्योंकि कैड सारा पॉजिटिव है हमारे तरफ, डाउन ट्रेंड में रखा है, और जेपीवाई को अप ट्रेंड में भी रखा। अभी आपका ये सवाल है, ये फ्लैट का मतलब क्या है? फ्लैट का मतलब ये है कि 50 और -50 के बीच में रहेगा, 50 और -50 के बीच में रहेगा। मैं दिखाऊं आपको? जी, मैं दिखाता हूं। जी, जैसे कि
अब आप बोलेंगे, आप मुझे पूछेंगे अरे ये तो एयूडी का चार्ट है और यूएसडी का फ्लैट है करके कैसे आपको समझ में आता है पहले से? ये ऑलरेडी डेटा हम लोगों ने फीड करके रखे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर बना के रखे हैं, वो सॉफ्टवेयर अपने आप पूरे के पूरे 32 चार्ट का, कितने चार्ट के? 32 चार्ट का 32, करेक्ट, 32 चार्ट्स के एनालिसिस करते हैं, और वो भी कितने कमरे में? 4 कमरे में। 4 कमरे में। कमरे में। 4 4 कमरे में 32 चार्ट का फायदा दिखाई दे रहा है सर। यदि आप 32, मैं बोलूं आपको सर आपको 32 चार्ट चढ़ानी होगी तो आप 2-3 जो है टीवी लेके बैठेंगे, आप बड़े बड़े टीवी लेके बैठेंगे तो बोलेगा वो गधे आदर्श ने कहने के बाद मैंने वो टीवी खरीदा था, 4-5 टीवी खरीदा क्योंकि 32 चार्ट देखने थे। वो गधे ने ना मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद किया। यहाँ पे सिर्फ एक लैपटॉप से पूरा सर, काम। सर जैसे आपने CHF NJD AVD ये जो है आपके पेयर से नीचे कौन से? चार्ट के नीचे नहीं, पैर नहीं है सर, पैर बिल्कुल एक भी पैर नहीं है सर। यहाँ पे पैर देखिए, एक भी पैर नहीं है। सब करेंसी है जी, सब करेंसी है, सब करेंसी है सर, सब करेंसी है। LFX का मतलब क्या है? जिसको हाँ, अभी मैं LFX जी, का मतलब क्या है? वो तो लाइट फाइनेंस ने USD का डेटा दे दिया है। अच्छा राइट समझ में आया सर। और जिसको क्लिक करेंगे उसका चार्ट आ जाएगा सर। नहीं, उसका चार्ट नहीं आएगा, चार्ट की जरूरत नहीं ना, चार्ट की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोगों को यकीन दिलाने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ना, यकीन दिलाने के लिए। अभी आप बोल रहे अरे आदर्श गधे के बच्चे, यूएसडी जो है 15 मिनट में फ्लैट है, वो दिखाइए 50 और -50 के बीच में है या कहीं बीच में नहीं है, तो मैं देखता हूं, अभी आपको डंडा लेके मारता हूं। तो अभी यूएसडी का चार्ट में खोलता हूं, ठीक है, यूएसडी का चार्ट खोलता हूं। ये यूएसडी का चार्ट है कि नहीं सर, देख लीजिए तो। यूएसडी का चार्ट लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट हाँ साइड में सर, यूएसडी का चार्ट। लेकिन कौन सा चार्ट है ये? आवरली चार्ट है या 15 मिनट का है? आवरली है। इसको मैं बदलता हूं, 15 मिनट में मैंने बोला था, 15 मिनट में बोला था फ्लैट है करके, मैंने आवरली नहीं बोला था, 15 मिनट में बोला था यूएसडी फ्लैट है। देखता हूं मैं, एक मिनट, 15 मिनट में यूएसडी फ्लैट है। चलिए देखते हैं वो सही है कि नहीं। आपने एयूडी का चार्ट लगा के यूएसडी का फ्लैट करके बोल रहे हैं, आप ना हमें गलत रास्ता बता रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं डालता हूं मैं, सीधा मेरा प्रोग्राम डालता नहीं हूं, मेरा जो सेटिंग है वो डालता हूं। देखिए आप 15 मिनट में फ्लैट है कि नहीं सर? है सर, क्योंकि 50 के ऊपर है, इसका मतलब 50 और -50 के बीच में है, 50 और -50 के बीच में है कि नहीं? हम लोगों ने ये चार्ट खोल के देखा था क्या? नहीं देखा था। नहीं देखा था। और आप बोलेंगे कि आवरली में क्या बोल रहा है यूएसडी? आवरली में यूएसडी क्या बोल रहा है सर? देखिए डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में है सर। सर अभय सर, प्रीतेश सर, आवरली में क्या बोल रहा है? डाउन ट्रेंड। लेकिन आवरली में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आवरली में भी देखेंगे, मैं आवरली चार्ट लगाता हूँ, मेरा कुछ सिस्टम में लगाता नहीं, मैं ये आवरली डालता हूँ। डाउन ट्रेंड है कि नहीं बताइए आप। है सर। हाँ डाउन ट्रेंड है सर, -50। हाँ बराबर है कि नहीं? लगा नहीं सर अभी। बराबर है कि नहीं? तो ये 4 चार्ट में 32 चार्ट का जो एनालिसिस करते हैं सर, 32, हम लोग को खोल के ये जानकारी लेने की जरूरत नहीं कि अरे आदर्श ने जो बोला है वो सही है कि नहीं। सही ही रहेगा सर, सही ही रहेगा, वो अपने आप क्या। ये चार्ट कहाँ पे दिखाया दिया हम लोगों ने? चार्ट कहाँ पे एनालिसिस किया था? एयूडी में, एयूडी में। जी
और एयूडी में ही हम लोगों ने एनालिसिस किया जेपीवाई का अप ट्रेंड है करके, है ना? जी जी और जेपीवाई के सारे अप ट्रेंड में है करके एनालिसिस किया था कि नहीं? चलिए देखते हैं जेपीवाई का उल्टा ही रहेगा, उल्टा पता है ना, उल्टा जी उल्टा रहता है 5 मिनट में। अप ट्रेंड है कि नहीं सर? नहीं सर है अप है वो। जेपीवाई का चार्ट रीडिंग करते समय उल्टा पड़ना है, पता है ना? जी 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 याद नीचे है है तो आपको? ऊपर है। सिर्फ जेपीवाई याद है सर? याद है या नहीं? यस तो सर ये बता- बताया नहीं, मैं बताया था आपने जेपीवाई को नीचे नीचे गया तो ऊपर के साइड में था। लेकिन हमारा एनालिसिस परफेक्ट बोलेगा, परफेक्ट बोलेगा। ओके, ये नीचे है तो 15 मिनट देखिए, 15 मिनट देखिए, नीचे है कि नहीं सर? आप है हाँ, आप बोलो तो, हाँ, नीचे बोलो तो आप है कि नहीं? आप है कि नहीं? जी आप है आप है। आवरली देखिए सर, आवरली देखिए सर। आवरली भी अप में है सर, आवरली तो स्ट्रॉन्ग अप में है। और 4 आवरली देखिए। सिद्धेश सर हमारा साजो सर, प्रीतेश सर, समझ में आ रहा है ये भी सर? सर, हाँ ये भी अप में है सर, समझ में आया सर अब। जेपीवाई जेपीवाई को चार्ट देखते समय उल्टा पड़ता है, सिर्फ जेपीवाई को। मेरे समय आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा, लिख के भेजिए तो। हेलो सर हाँ समझ गया सर। कार्ड है ना हाँ हाँ सर। वो मोबाइल में सपोर्ट करेगा क्या कौन सा? और इसका ये वाला? पहला वाला चारों चार ये वाला? प्रीवियस वाला ये वाला देखिए। चार कमरे वाला नहीं वो यही सॉफ्टवेयर में मोबाइल कोड ऐसे पूछ रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, मोबाइल में बिल्कुल नहीं होगा ना सर। मोबाइल में, मोबाइल एंड्रॉयड है और मोबाइल मैक है, बोले तो एप्पल है, बोले तो आईओएस है, उसमें ये सॉफ्टवेयर चढ़ता नहीं सर। ये सॉफ्टवेयर के लिए जगह ज्यादा चाहिए। ये सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा सर? इसमें लैपटॉप पे मिलेगा। आपका जो परेशानी है मैं दूर कर देता हूँ अभी। आप जो है ना ये अपना कौन सा लैपटॉप किसी का भी हो, एक ही इंसान को हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज मैं बताऊं क्या, आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आपका मोबाइल निकालिए, किसी का भी एक मोबाइल निकालिए तो, किसी का भी मोबाइल है, हाँ मोबाइल निकालिए सर। जो लैपटॉप, कौन लैपटॉप पे अभी अटेंड कर रहा है? यहाँ पे लैपटॉप पे कौन अटेंड कर रहा है जूम मीटिंग? कोई सर सभी मोबाइल पे ही कर रहे हैं। ओके, फिर भी मैं बोलता हूँ, आपको बोलता हूँ MT4 खोली तो MT4 खोलिए आपका। खोला MT4? खोला? खोला सर हाँ, नहीं कोई एक मुझे श्रीधर सर ही खोलिए सर, अभय सर को मैं बाद में बताता हूँ, बोले तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रीधर सर आपने MT4 खोला है, सेटिंग्स पे जाइए तो ऊपर जो लेफ्ट साइड में एक 3 डंडे हैं, लेफ्ट साइड में 3 डंडे ड्रॉप डाउन है, उसमें क्लिक करें। कर दिया, वहां पे कर दिया नीचे सर। सेटिंग्स में क्लिक करें। हो गया। थोड़ा नीचे जाने के बाद मेटा कोड्स आईडी मिलेगा, मेटा कोड्स आईडी मिलेगा, वो दे दीजिए तो। है सर 5BC, हाँ, 5BC, एक मिनट 1B, एक मिनट
कमरा दिखाई दे रहा है मेरा मेरा कमरा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। ओके, आप जो बोलेंगे मैं एंटर कर रहा हूं। 5 BC BC 1B 1B 882। 882 हाँ हो हो गया ना? गया। देखो अभी आप हाँ चेक सर। कर दीजिए, क्रॉस चेक कीजिए आप जूम करके। एक मिनट। हाँ बराबर है। अभी मैं टेस्ट करता हूं, आपको एक मैसेज आया कि नहीं देखिए। नहीं आया सर। आया होगा इसमें मेटाफोर किधर? में, मेटाफोर में चेक करता हूँ। MT4 में आया होगा। करता करता। हाँ आ गया सर। क्या करके आ गया? एक नंबर है और आपका ये आया टेस्ट मैसेज फ्रॉम आदर्श बराबर। एक्स फ्लो मार्केट LLC। हाँ, ऐसे ऐसे आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, हाँ सर। मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, चेक कीजिए तो। अब सर हमारा अभय सर, आप भी बता दीजिए आपका मेटा कोड्स आईडी। जी सर, नोट कीजिए सर। हाँ 5692 हाँ हाँ, FB। F और बॉल हाँ, B फॉर बॉम्बे 19। 19 ना? जी सर। अभी आपको मैसेज आया कि देखियो? आया सर, मैसेज आया। और अपना श्रीधर सर आपको भी आया कि देखो फिर से? आ गए सर आ गए। फिर से आ गया ना? जी सर। हाँ जी सर आ गए। इसका मतलब जो मुझे एक सवाल किया था, किसने कौन सर ने पूछा था सर? पप्पा आनंद सर ने। आनंद सर, आप चिंता मत करो, भले ही ये लैपटॉप नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, आपको ऐसे मैसेज आ जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत होगी कि ये मैसेज 5 मिनट का भी डेटा का आएगा, 15 मिनट का डेटा का भी आएगा, आवरली का भी आ जाएगा, 4 आवरली का भी आ जाएगा। तो वो दिक्कत होगी आपको, लेकिन मैसेज मिल जाएगा आपको। समझ में आ गया ना? मैसेज मिल जाएगा। वैसे भी ये नोटिफिकेशन का मैसेज आपको आ जाएगा, ठीक है ना? कैसे करके आ जाएगा, वो मैसेज कैसे आ जाएगा वो मैं बताऊंगा। NZD LFX बुलिश, AUD LFX फ्लैट करके बोले तो ये न्यूट्रल करके आएगा। GBP बुलिश, यूरो बुलिश, USD बेरिश, कैड बेरिश, JPY बुलिश करके ऐसे मैसेज आ जाएगा सर। आपको ऐसे मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना? वैसे आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहा है मोबाइल, या ऐसा सपोर्ट करता है सर। नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन का बटन हम लोग दबाते ही आपको ये न्यूज मिल जाएंगे सर। ओके, तो ये हो गया। और एक चीज मैं बता रहा हूं, ये नहीं करते हुए, ये अगर नहीं करते हुए और एक चीज कर सकते हैं सर। सर हमारा अभय सर और श्रीधर सर और जो आनंद सर, सुनिए, यदि ये नोटिफिकेशन आपको परेशानी करेगा, क्योंकि 32 नोटिफिकेशन आ जाएंगे सर, परेशान हो जाएंगे आप, परेशान हो जाएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हो परेशान हो जाएंगे। आपको सिर्फ आज जो पोजीशन ले रहे हैं, हो सकता है सिर्फ प्रीतेश सर ने एनालिसिस की हो सकता है सिर्फ अभय सर ने एनालिसिस की हो सकता है माजो सर ने, और हो सकता है सर साजो सर ने, या हो सकता है सिर्फ श्रीधर सर ने या सिद्धेश्वर सर ने किया हो, या तपस सर ने किया हो।
एक ही इंसान ने किया, तपस्सर नहीं किया है, लेकिन रिजल्ट सारे के सारे 8 मैसेजेस आ जाएंगे। 8 पोजीशन ले लें तो 4 पोजीशन ले लिया तो 4 मैसेजेस आ जाएंगे सर। जैसे मैसेज आता है इनिशिएट कीजिए, कैसे आ जाएगा? एनजेडी कैड बाय, एनजेडी जेपीवाई बाय, ऐसे आ जाएंगे तो भी आनंद सर एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि नहीं सर? लेकिन सर उसके लिए हमको पूरा एक ग्रुप करना पड़ेगा क्या? जरूरी नहीं सर, एक कोई ना कोई तो बैठेगा कि नहीं, एक बंदा, वो भी कितना देर बैठना है सर? बैठना कितना देर? बैठना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। बैठ नहीं सकते क्या सर? बिल्कुल बैठ सकते हैं। और बिल्कुल सही पोजीशन लेते ही इनको मैसेज जाएगा। जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया है उनको मैसेज जाएगा, लेकिन आप दुख नहीं होना है, अरे वो तो है ना आराम से बेड पे सोता है और मैं एनालिसिस करके यहाँ पे मरता हूँ। आपको भी मरने की जरूरत नहीं सर, सिर्फ 5 मिनट बैठना है सर, 5 मिनट। इसीलिए भगवान भी देख रहा है, 5 मिनट आप एनालिसिस करते हैं, इसीलिए आपका पोजीशन फर्स्ट बनेगा, आपका पोजीशन फर्स्ट बनेगा और आनंद सर का पोजीशन लेट बनेगा। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आनंद सर को कम प्रॉफिट मिले, कभी कभी जैकपॉट भी आनंद सर को मिल सकता है, कभी कभी। और आनंद सर को अलर्ट रहना पड़ेगा, कब प्रीतेश सर ने एंट्री किया है, कब ये सब अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन का बेल आ जाएगा, बड़े घंटे का बेल आ जाएगा, कणक 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 आप रखिए, बड़े टिंग टिंग मत रखिए, टिंग टोंग टिंग टोंग कर रखिए नहीं, कुणु कुणु कणक 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 डुक टक टक, इतना रखेंगे ना तो आप जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक वो बजेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक ऑर्डर ना हमारा जो प्रीतेश सर ने उठाया है, सीधा बिना कोई शक के, बिना कोई संकोच के आपको वो पोजीशन लेनी है। सर आनंद सर तैयार है कि नहीं? हेलो सर। तैयार है सर। हाँ ओके, हेलो सर। देखो इसके लिए तैयार है, आराम से पोजीशन लेने के लिए तैयार है। देखो ये जैसे मैं किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार है, नहीं नहीं उसके लिए तैयार नहीं। ओके बोलिए सर। हाँ हेलो सर। बोलिए सर। ये मैसेज हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, वो अगर मैंने जो लिया सर वो श्रीधर सर को दिख रहा है ना सर? सिर्फ उसको ही दिखेगा या पूरे कैसे इसको पता? दिखेगा? सबको मेरे ग्रुप सबको को। सर, सबको सर, इसीलिए तो मैंने कॉमा डाल के अभय सर को और श्रीधर सर को भेजा कि नहीं, अभी आपके सामने, आपके आंखों के सामने, चाहे तो मैं अभी सारे हाँ, के लेकिन उसको हमको ऐड करना पड़ेगा ना सर? जितना लोग हमारे ग्रुप में उनको सबको ऐड। जितना मेटा कोड्स हैं वो ऐड करना होगा आपके पीसी में। अब ये 7 जो सर हैं बैठे हैं, एक पीसी चाहिए बस, एक पीसी चाहिए बस, एक पीसी चाहिए। उसमें मेटा कोड्स कैसे ऐड करेंगे दिखाता हूं। पहले श्रीधर सर को तो पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया है, अभय सर को पूरा प्रोसीजर समझ में आया, लेकिन कैसे ऐड करना है वो मैं दिखाता हूं। टूल्स में जाना है, ठीक है सर? दिखाई दे रहा है आपको? मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए सर, मेरा कर्सर को ढूंढिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। अभय सर और श्रीधर सर समझ के लीजिए, बाकी आप काम कर सकते हैं। ओके, नहीं तो मेरे वीडियो रेफर करेंगे तो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे टूल पे जाइएगा, एक मिनट, मुझे ना आज औरंगाबाद में जाना है, फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। एक मिनट है सर। और आप बहुत खुशनसीब है, इतना सारा विस्तार से किसी टीम को मैंने समझाया नहीं। हो सकता है गोवा के हैं करके मैं समझा रहा हूँ ज्यादा, नहीं तो मैं किसी भी टीम के लिए इतना आगे भी थोड़ा बहुत आगे भी थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है तो आप समझाइए सर। इन फ्यूचर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे ना, मैं गोवा में आने के बाद मुझे लेकिन आप सर जो पढ़ाते हो वो अच्छा लगता है सर, हमको बहुत अच्छा पढ़ाते, समझ में आता है सर। ओके, नहीं मुझे पढ़ाने का सर स्टाइल ही गोवा अलग में आ है। जाइए आप, ना, मुझे तोहफे में ना, गोवा में आ जाइए आप। मुझे तोहफे में सिर्फ 6 महीने का ताज का पैकेज बना के दे दो सर। नहीं एक मिनट भगवान आप ऐसा सिखा दीजिएगा, ऐसा समय आया कि आपको तोहफे में हम ऐसे दे सके। सर जिंदगी पूरा में ताज ही खरीद के देंगे। नहीं, आपका खुशी मुझे चाहिए सर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके चलिए, मैं आपको ना वो टूल्स पे जाने का है सर।
टूल्स पे जी। क्लिक करें और ऑप्शंस में जाएं। ऑप्शंस में देखो, मैं फिर से दिखा रहा हूं, सॉरी। टूल्स पे क्लिक करें और ऑप्शंस में जो ड्रॉप डाउन मिलेगा, ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऑप्शन में से बहुत सारा सर्वर खुल सकता है, चार्ट खुल सकता है, ऑब्जेक्ट खुल सकता है, ट्रेड खुल सकता है, लेकिन आपको करनी होगी नोटिफिकेशन। दिखाई दे रहा है सर नोटिफिकेशन? मेरा कर्सर वहां पे है, दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं यस सर, यस सर। नोटिफिकेशन पे दिखाई दे- क्लिक करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और एनेबल पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक करना जरूरी है। ये क्लिक है कि नहीं? यस सर। दोनों क्लिक करना है, दोनों क्लिक करना है। और आपने जो भी मेटाकोड्स आईडी मिलना है उसमें कॉमा 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 डाल के लगा दीजिए। एक भी अक्षर स्मॉल लेटर में नहीं लिखनी है, जो भी अल्फाबेट है वो बड़ा लिखना है, और जो भी खत्म होते ही कॉमा डालना है। अगर गलत गलत होता है तो रेड कलर दिखेगा, अगर गलत होती है तो रेड कलर दिखेगा, अगर गलत नहीं है तो वो प्लेन दिखेगा। जैसे कि अभी मैं प्रीतेश सर या ये साजो सर से मैं पूछ रहा हूं, साजो सर या कोई प्रीतेश सर, आप मुझे अभी बोलिए सर, हाउ आर यू? प्रीतेश सर का फाइल नहीं आया। हाँ हेलो सर। हाँ प्रीतेश सर, हेलो। आपका मोबाइल उठाइए तो। हाँ उठा है सर। MT4 क्लिक कीजिए MT4। हाँ हाँ और किया उसमें सर। से वो मेटाकोड आईडी का ना सर, हाँ दे दीजिए सर। 982 देखो अभी मैं जब लिख रहा हूं तो रेड कलर दिखेगा, 982 B4। पैरेट का ना, हाँ पैरेट का नहीं, बी बॉल का। बॉल का, अच्छा वेरी गुड, बॉल। 4 हाँ E। एलिफेंट, हाँ एलिफेंट E 93। परफेक्ट। अभी देखो, अभी वो रेड कलर हटा कि नहीं सर? हाँ रेड 4 की कलर जगह हटा। 2 लिख दिया आपने सर। हाँ 4 की जगह 2 रख। हाँ 4 की जगह 2 रखो। नहीं अभी बराबर है सर। हाँ बराबर है ना? हाँ ओके ओके, बराबर है ना? हाँ हाँ सर। बराबर है सर। ओके, मैं अभी टेस्ट करता हूँ। प्रीतेश सर ने बात किया ना अभी? हाँ सर, हाँ सर। एक मिनट, अभी आप चेक कीजिए सर, MT4 आपको एक नोटिस आया कि नहीं? देखिए आ गया मैसेज सर, आ गया। आपको भी आया आया, सर। और आपने प्रीतेश सर को आया कि नहीं? देखिए नहीं आया सर। आया होगा सर। किधर आएगा सर वो? तो MT4 में न्यूज में आएगा सर, MT4 में न्यूज में नीचे देखिए, नीचे नहीं में आया जो सर। नीचे में एक ऑप्शंस में बता रहा प्रीतेश नो नो प्रीतेश नो न्यूज आ रहा है, नो न्यूज। प्रीतेश हूं। हाँ हेलो सर। हाँ प्रीतेश, आप बताइए सर, आप बताइए। नो न्यूज करके आ रहा है। प्रीतेश न्यूज में गया मैं। हाँ बोलो सर। प्रीतेश हाँ अरे सकल सकल हा पळय 1 2 3 4 5 6 हा पळय ते राईट साइडीन ते मेसेज जे हा पळय तेजेर चल हो सकल लास्ट एजेर कळ्ळें? चल सर, लास्ट एजेर। लास्ट रे सकल हे असं पळय एरो हा हाँ मागीर हाँ आया आया बुल आणि हे आया आया ते आया सर। हाँ तेजे साइडीन मैसेज में लास्ट आया मेसेज चल। आयलं हा नाही? तेच गेलो की आया आया टर्मिनल म्हणून येतलं तुका टर्मिनल हा आयले तांकां, ओके आयले न्ही येले प्रीतेश सर? येले सर, येले हा सर. तेजेर क्लिक कर ओके, हय म्हटल्यार आता सपोज प्रीतेश सर बसूंक ना नाजाल्यार सॉरी अभय सर सॉरी, तो आप यहाँ में से इसमें से सिर्फ श्रीधर सर बैठा है तो वो भी गलत नहीं करेगा, उसका एनालिसिस में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको हम लोगों ने कहा है कि 15 मिनट आवरली और 4 आवरली में कुछ सिग्नल है, तो वो ट्रेड नहीं करेंगे, वो एक करेंसी को सेलेक्ट किया बस, दूसरा करेंसी नहीं मिल रहा है डाउन ट्रेड में। अगर एनजेडी ऊपर 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 और सीएडी नीचे 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 नहीं, कोई भी नहीं है नीचे नीचे जाने वाला, तो श्रीधर सर एक भी करेंसी पर ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसका गलती भी नहीं होगा। तो इसीलिए आनंद सर भी निश्चिंत रहिए, ओके निश्चिंत रहिए कि श्रीधर सर कोई गलती नहीं करेगा। अगर गलती कर रहा है तो वो भी कोई पाप नहीं है, वो तो
हम आप आपस में बैठ के चर्चा करना होगा। अरे श्रीधर सर, आपने ऐसा क्यों किया? आपने आपका मन क्यों लगा दिया यहाँ पे? हम लोगों को मन नहीं लगाना चाहिए सर। हम लोगों को ये अभी आनंद सर बोलेंगे हम लोगों को मन नहीं लगाना है, हम लोग को तन भी लगाना नहीं है। हम लोग जो एनालिसिस करके आउटपुट जो आ रहा है उसको देख के ट्रेड। तब 1-2 बार 3 बार समझाने के बाद श्रीधर सर बोलेंगे अरे जो आपने कहा है वो सही है, हम लोग सिर्फ एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे। वो सुधर जाएंगे अगर गलतियां कर रहे हैं तो। नई गलतियां कर सकते हैं सर। ओके, तो वो भी सॉल्यूशन मिल गए। लेकिन श्रीधर सर, आपको अगर तकलीफ होती है तो पहले बोल दीजिए 6 लोग, मैं मेरा पीसी और मेरा लैपटॉप में एनालिसिस करके मैं आपको दूंगा नहीं, आप लोग मरो। ऐसे बोलेंगे तो भी अच्छा है, तो पहले से बोल के रखो। ओके, आपके आपस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीतेश सर ने वही 1 महीने के बाद मिठाई का डब्बा लेके श्रीधर सर के घर में जाना है बस। ये आनंद सर ने एक मिठाई का डब्बा लेके श्रीधर सर के घर में जाना है। श्रीधर सर दोनों हाथ से ले लेंगे। ओके, और आशीर्वाद भी मिलेगा आपको। चलिए, बाकी ये तो समझ में आ गया आपको, है ना? अभी सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे करके भी अभी नोटिफिकेशन क्या आ जाएगा? ये एनजेडी बुलिश करके नहीं आएगा, सीएडी बैरिश करके नहीं आएगा। वो तो तकलीफ है आपके लिए। आपको आ जाएगा अरे एनजेडी कैड बाय, वो तो सीधा आपने बाय करनी है। वो सेकंड में ही आ जाएगा, 2 सेकंड में आपको मैसेज आ जाएगा, तो आपको वो बाय करनी है। हो सकता है अगर सिस्टम थोड़ा देरी से चलता है तो डिले आ सकता है सर, डिले आ सकता है। ऐसा नहीं है कि डिले नहीं आएगा, डिले आ सकता है। अभी हम लोगों ने जब टेस्ट किया था अभय सर को और श्रीधर सर को टाइम पे पहुंचा, और प्रीतेश सर को भी टाइम पे पहुंचा, लेकिन वो टाइम पे देख नहीं पाया। ओके, यही है प्रॉब्लम। नहीं है नोटिफिकेशन का जो घंटा है वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं सर। आप चेक कीजिए तो नोटिफिकेशन का रिंगटोन जो है वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। रखने के बाद बंद करना होगा आपका मोबाइल, रखने के बाद बंद करना होगा आपका मोबाइल और फिर चालू करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन हमेशा टिंग टिंग टोंग टिक टुक टक करके रखने का नहीं, ढिंचिक 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 रखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सर। नहीं तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोगों का जो है, अरे व्हाट्सएप का जो है टिक करके रखते हैं। क्यों? कोई पिताजी या माताजी या बहन या भाई देख ना पाए आपका मैसेज। सीक्रेट मैसेज भी हो सकता है। यहाँ पे सीक्रेट नहीं, खुलेआम खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, ऐसे खुल्लम खुल्ला करने हैं। समझ में आ रहा है सर? यस सर। कोई दिक्कत परेशानी? आनंद सर, आपका परेशान दूर हो गया या अभी भी आपका आप संकट में ही है? नहीं, हो गई परिस्थिति। पूरी हो गई। बाप रे, आनंद सर ना, आनंद सर का नाम ही आनंद है, इसलिए वो हमेशा आनंद है। ओके, हम लोगों का नाम भी आनंद होना चाहिए था। परमानंद है वो। परमानंद है। ओके, बोलिए सर। ये हो गया और हम लोग अभी एक स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग और भी मेहनत हम लोग करेंगे ही, लेकिन इसमें कोई डाउट, ये जो 4 चार्ट है इसमें कोई डाउट है आपके लिए? ये सारा का सारा 32 चार्ट का सिर्फ 4 चार्ट में दिखाई दे रहा है जरूर, लेकिन ये 32 चार्ट का एनालिसिस एक ही कमरे में 4 प्लेटफॉर्म में, एक कमरा ही है, देखा जाए तो एक ही कमरा है और 4 टुकड़ों में हम लोगों ने बांट दिया है और 32 एनालिसिस कर रहे हैं सर। और जो हम लोग को नहीं चाहिए उसको कचरे के डिब्बे में डालना होगा सर, हर बार कचरे के डिब्बे में। और एनालिसिस कब कब करना है वो भी मैंने बता दिया है। और अब कुछ डाउट आ जाएगा ही, बहुत सारा डाउट आएगा, वो धीरे धीरे कवर होते आएगा। आपको मंडे से ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। मैं श्रीधर सर के लैपटॉप में ये चढ़ा के दे देता हूँ, ठीक है? श्रीधर सर के या किसके लैपटॉप है मुझे बताइए। सॉरी, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि श्रीधर सर का लैपटॉप में किनके पास लैपटॉप है वो मुझे बताएं और मुझे ग्रुप में डाल दीजिए। अगर 2-3 जो सर के पास लैपटॉप है तो फिर मुझे बताइए, मैं 2-3 इसमें डाल के दे दूंगा, ठीक है? और बाकी रहा सवाल ठीक है सर। अभी एक स्ट्रेटजी की। ओके, स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ। हम लोगों ने ये जो बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजी सर इसको क्या बोलते हैं ये स्ट्रेटेजी को? हेलो सर,
ये स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं अभी जो आपने सिखाया हो? ये करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस ओके ओके सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। ये क्या, ये क्यों है? क्योंकि आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल चार्ट देखने की जरूरत है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं है सर। ये अभी मैंने सिर्फ दिखाया, देखो ये चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखाऊं? नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं है। देखो ये सारा ये सारा जो है, ये देखो ऐसे भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मेरा दिखाई दे रहा है समझ में आ रही है, समझ में आ रही है सर। हाँ हाँ सर, समझ में आ रही है सर, समझ में आ रही है। हाँ, चार्ट देखने के बाद, अरे सर, ये इसमें ऊपर, सब हाँ ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें सर। सर बुल बेयर कौन सा है वो देखना है सर। बस 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 अब बस सर। अब ट्रेंड में कौन सा है और डाउन तो ट्रेंड में कौन सा है यही देखना है सर। हेलो, सपोर्ट ने है एक ना? बार सपोर्ट आपने आपने सर लोड किया तो ये ऑटोमेटिक आएगा या उसको फिर से बार बार सेटिंग करना पड़ेगा? ये नहीं, ऑटोमेटिक सर, सब ऑटोमेटिक आएगा। मतलब ये आप सब हमको सेट करके देंगे? हाँ मैं सेट करके दे दूंगा सर आपको। ओके एक्चुअली सर। मेरे ठीक है सर। मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये नहीं है। आप पहले ऐसे खुशनसीब ये है स्टूडेंट्स है, या स्टूडेंट्स ने बोल रहा हूँ, सर है जो नहीं नहीं, हम स्टूडेंट ही है सर आपके। नहीं सर, हम आप स्टूडेंट स्टूडेंट हैं ही है आपके, सर, बहुत हम अच्छे बड़े से। स्टूडेंट ही हैं। आप आप गुरु एक्चुअली हैं सर, आप। आप हमको सर नहीं आप बोलना गुरु चाहिए हैं। सर। आप ओके बहुत बड़े आदमी है सर। तो ये आपको मैं दे दूंगा। आप बोलिए मुझे, मैं इसमें हमेशा आपका ग्रुप बरकरार रखने के लिए आप वो ग्रुप में ही हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि कोई पार्शियलिटी नहीं हो, कोई पार्शियलिटी नहीं हो कि अरे जी इसको सर। नहीं, उसको नहीं दिया, इसको नहीं दिया। वो मैं सबके लिए तैयार हूँ। आप बोलेंगे मेरे मेरे भी दे दो, सबके सातों के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मैं ये लोड करके दे दूंगा। लेकिन अभी सवाल उठता है ये कि आपका लैपटॉप कब आ जाएगा, तब मुझे बोल दीजिए। पीसी कब तो आ जाएगा, तब मुझे बोल दीजिए। लेकिन लैपटॉप में सर और कुछ हाँ ये सर। MT4 डाउनलोड करके रखना पड़ेगा ना सर? जरूरी नहीं है सर, जरूरी नहीं। सिर्फ एक चीज डाउनलोड करके रखिए, एक ही चीज, वो है एनी एनी डेस्क, डेस्क, एनी डेस्क। एनी डेस्क, एनी डेस्क, बाकी यस सर, यस सर। बाकी कुछ भी डाउनलोड मत करें, बाकी कुछ एनी भी डेस्क ना डाउनलोड। ठीक सर? है सर। हाँ, एनी एनी डेस्क डेस्क, ऐप है। हाँ ANYDESK, ओके, एनी ANYDESK डेस्क डाउनलोड ठीक है। करके रखें, ठीक है। चलिए ठीक है अभी सर। हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वो स्ट्रैटेजी है, मुझे पता नहीं मैंने एक्सप्लेन किया कि नहीं करके, फिर भी मैं बताऊंगा। बॉलिंजर बैंड के बारे में बताया था ना? नहीं। बॉलिंजर बैंड का जो और एनवेलप का याद कीजिए तो, एनवेलप और नहीं सर, नहीं 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 बता। नहीं 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 सर। श्रीधर सर नहीं ना? नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं बताए सर। ओके, क्योंकि रिपीट अगर होता है तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे। ओके, मुझे भी ऐसा नहीं लगा। नहीं, रिपीट हुआ तो हम बोलेंगे सर। हाँ ओके, हाँ, और रिपीट वैसे हुआ हाँ तो सर। भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2-3 बार समझने के बाद ही तो समझता है ना। चलिए हाँ अभी मैं वो स्ट्रैटेजी, बॉलिंजर एनवेलप स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और ये मैंने 2013 में ढूंढ के निकाला था, और ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, 2013 में, ठीक है ना। आमतौर पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे, पर्सनल डिस्कस करता हूँ मार्केट के बारे में। आमतौर पे बहुत सारे लोग बोला जाता है कि 15 मिनट में ट्रेंड का पता ही नहीं चलता है। 15 मिनट का जो चार्ट हम लोग लगाते हुए, 15 मिनट का कैंडल स्टिक्स लगाते हुए ट्रेंड का अनुमान हम लोग लगा नहीं सकते करके। लेकिन मैंने उसको थोड़ा गलत साबित किया है। मैंने ऐसे एक टेक्निक ढूंढ के निकाला है कि जहां पे 15 मिनट में भी ट्रेंड का जो है अंदाजा हम लोग को मिल सकता है। ऐसा नहीं, बड़ा ट्रेंड नहीं, छोटा ट्रेंड हम लोग को पकड़ में आ जाएगा। और उस ट्रेंड में अगर ट्रेंड डाउन है, तुरंत जाके सेल नहीं करनी है। अगर ट्रेंड बाय है, तुरंत जाके बाय नहीं करनी है। वही टूल आपको बताएंगे कि किस जगह पे जाके बाय करनी है, किस जगह पे जाके सेल करनी है। एकमात्र ऐसा एक टूल है जहां पे खुद वो ट्रेंड भी बताता है। और अभी ट्रेंड देखने के लिए हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, H1 का देखते हैं, H4 का देखते हैं, डेली का देखते हैं चार्ट, वीकली का चार्ट देखते हैं, और हम लोग मंथली का चार्ट देखते हैं। यहां पे मैंने ऐसे ढूंढ के निकाला, एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ही टाइम फ्रेम, और उसमें हम लोग को ट्रेडिंग का ट्रेंड भी मिलता है, ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। ध्यान रखिए, ट्रेडिंग का ट्रेंड भी मिलता है और ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलता है। ये दोनों चीज एक ही जगह पे मिले तो आपको बार बार बहुत सारे चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए
आपको समझ में आ जाना मेरा मैसेज? हाँ सर। ओके ठीक, एक मिनट। अभी करेंसी, इसमें करेंसी पैर सीधा डाल सकते हैं, ये आपको मैं सेटिंग करके दे दूंगा। ये क्यों मैं बता रहा हूं सर, ताकि कहीं ना कहीं आपको कभी वक्त मिलता है ट्रेडिंग करने का, तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपको चाहिए तो कर सकते हैं। सब मजबूरी नहीं है कि ऐसा अरे करना ही है करके, लेकिन आपको अगर लगे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप जब ट्रेडर हो तो बहुत सारे कलाएं आपके पास होनी चाहिए। ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि सब मिक्स करके मिक्सचर बना के, हम लोग फरसान जो बोलते हैं, फरसान या पता नहीं हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं मराठी में हम लोग बोलते हैं फरसान, या हम लोग कोकणी में किती म्हणता आम्ही कोकणीन बेजार बेजार होय ते बेजार होय म्हटलं पणजे जाणा पणजे मार्केटात गेल्यार न्ही एक जागो आसा, थंयसर सगळे म्हणल्यार चकली आसा आणि फरसा म्हणल्यार कितें तरी आसा, बरेच कितें तरी आसा ते सगळे मिक्स करून ना पापडी पिपडी सगळे मिक्स करून दिता। तो ऐसा मिक्सचर बनाना नहीं है हमें। अगर एक स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, उसी को फॉलो कर रहे हो, तो उसी का जो प्रिंसिपल के दायरे में रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं निकलना है। कि वो आप नहीं बोल सकते अरे बॉलिंजर बैंड भी मिलता है और वो जो भी है वो भी हम लोग मिक्स करके ले लगाएंगे। मिक्स कर सकते हैं, एक और स्ट्रैटेजी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन 3 4 5 स्ट्रैटेजी उसी में मिक्स नहीं कर सकते। चलिए हम लोग अभी बॉलिंजर बैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 15 मिनट का चार्ट पे लोड करनी है। कहां पे? 15 मिनट का चार्ट पे लोड करनी है। आपको कमरा मेरा दिखाई देता होगा, मैं अपना जो सेटिंग है वो मैं डाल देता हूं। ये आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करो ये मिल जाएंगे आपको चलिए, ये देखा था कभी ऐसा चित्र देखा था, या हो सकता है आपने देखा होगा। हाँ सर, दिखाया था आपने। दिखाया था ना? हाँ, जब हमारे पास टाइम कम रहता है, हम ड्यूटी जाते हैं, तो यही चार्ट फॉलो हाँ करने के लिए करेक्ट बोला था करेक्ट आपने। करेक्ट। हाँ ये ओके, दिखाया था सर, ये दिखाया। दिखाया था, वही तो, यही है हम्म। बॉलिंजर बैंड का। ये पूरा ट्रेंड भी बताता है और हम लोग को जो अपॉर्चुनिटी भी दे देता है, आप रिफर कर सकते हैं। ओके, अभी मैं ये रिवर्सल का ये स्ट्रेटजी में फिर से समझाऊंगा बाद में। अभी रिवर्सल स्ट्रेटजी में समझाता हूं। रिवर्सल, ओके, रिवर्सल। ट्रेंड एक्सेलरेशन भी लिया था। मैजिक में समझाऊंगा बाद में, ओके, मैजिक में समझाऊंगा बाद में। रिवर्सल, रिवर्सल के लिए, रिवर्सल स्ट्रेटजी के लिए आप रिवर्सल का मतलब क्या है? रिवर्सल का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऊपर 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 जाने के बाद कहां पे आना पड़ेगा? नीचे। नीचे आने के लिए रिवर्स तो होना ही है। तो रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 5 मिनट में एनालिसिस कर रहे हैं और 15 मिनट में भी एनालिसिस कर रहे हैं। 5 मिनट का हम लोग मैं एनालिसिस सबका समझा देता हूं। ओके, 5 मिनट का एनालिसिस में समझा देता हूं, 15 मिनट का भी हो सकता है, तो मैं 15 मिनट का ही पहले एनालिसिस में बता रहा हूं। तो इतना आसान तरीके से आपको रिवर्सल का जो है पैटर्न आपको मिल जाता है। ओके, रिवर्सल का पैटर्न। तो यहाँ पे सेटिंग्स लेके रखिए। 15 मिनट का कैंडलस्टिक, 15 मिनट का कैंडलस्टिक, और सीसीआई का देखिए, सीसीआई में बदलाव है। ओके, सीसीआई का सेटिंग लिख के रखिए सर। इसको बोलते हैं रिवर्सल स्ट्रेटेजी। 15 मिनट्स रिवर्सल स्ट्रेटेजी और 5 मिनट्स रिवर्सल स्ट्रेटेजी। ओके, तो लिख के रखिए आप। तो ये मैं चार्ट दिखा रहा हूं आपको, सॉरी आ नहीं रहा है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, एक मिनट। ओके, सेटिंग्स नोट करें सर। पीरियड 100 है, वेटेड क्लोज एचएलसीसी है, और एक मिनट, और ये लेवल आप नोट करें सर। लेवल आप नोट करें, लेवल में थोड़ा बदलाव है, -350 और 350। ये टेल मी मैडम। लेवल नोट करें सर, हमारा 50 और 50 नहीं है, लेवल है 350 और 350। ये नोट करें सर, नोट करें। नोट किया?
नोट किया सर? किया यस सर यस। नोट, पैरामीटर में कोई बदलाव नहीं है, हम लोगों ने जो पीरियड है 100 है, 100 है। किया सर। अप्लाइड, हाँ अप्लाई टू वेटेड जो है वो है। लेवल सिर्फ आपने बदलनी चाहिए। और एक चीज करना होगा आपको, 350 तो किया, आपको करना होगा, ये देखो ये जूम जो बटन है, वहां पे जूम जो बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टच करके छोटा कर देना है, बोले तो श्रिंक कर देना है, श्रिंक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको चार्ट दिखाई दे देगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा ये रिवर्सल पैटर्न कैसे आपको एनालिसिस करनी है करके। एक मिनट, ओके चलिए मैं पीछे जाता हूं। थोड़ा पीछे जाता हूं तो आपको एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। ये 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं आप। 5 मिनट में किया तो बेहतर, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है 5 मिनट में। 5 मिनट में करते हैं हम लोग, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। मैं थोड़ा चार्ट को लेके जा रहा हूँ पीछे। ओके, यहीं से हम लोग चालू करेंगे। ओके, इसका जो है मैं इसका जो क्या बोलते हैं इसको, कैसे करना है वो मैं एक्सेल शीट में लेके दिखाता हूँ आपको। एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे मैं एक्सेल शीट नहीं दिखाई सर, दे रहा है आपको? नहीं हाँ सर, सर, नहीं सर, आगे आगे दिख रहा आगे। है सर। ओके, अभी मैंने कहा आपको, ये नोट करें आप, 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक, और जो कैंडल स्टिक जो है 5 मिनट का है वो आपने समझा है, और वो सेटिंग्स भी आपने समझा, सीसीआई का सेटिंग्स भी आपने समझ के ले लिया है। ओके, समझ के ले लिया है, आपने नोट करके रखे हैं। यहाँ पे एक चीज है, ये याद रखें हमेशा, जब जब मार्केट 350 पे लेवल जाता है, ये सीसीआई का लेवल, सीसीआई का लेवल 350 पॉजिटिव 350 पे चला जाता है, यहाँ पे आपको बाय नहीं करनी है, बल्कि आपने रिवर्स सेल करनी है। हम लोगों ने क्या सीखा था, 50 के ऊपर बाय करनी है और -50 के नीचे सेल करनी है। यहाँ पे लेकिन उल्टा यूज करना है। याद रखें 350 है इसीलिए उल्टा कर रहे हैं। 350 पॉजिटिव है तो आप सेल करें, और 350 नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव मैंने साफ दिखाऊंगा आपको। और इसका जो एक्सटेंशन है वो मैं मंडे को सिखाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं मंडे को सिखाऊंगा आपको। क्योंकि ये जानना ये जरूरी है कि क्या सेटिंग आपको मन में रखनी होगी। ये आपको बाय करनी है। पहली बात ये है कि हम लोग यहाँ पे रिवर्सल के लिए इंतजार कर रहे हैं। रिवर्सल हमेशा कहाँ पे होता है, एकदम डीप डाउन में होती है, या फिर अप में होती है, अप में होती है, अप 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 में होती है, या डाउन 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 में होती है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न पहचानने के लिए 350 -350, 350 पे सेल करनी है और 350 माइनस पे बाय करनी है। और सीरीज में कैसे सीरीज में करनी है, वो सीरीज ढूंढ के निकालिए, उस सीरीज को भी आपको फॉलो करनी है। यदि आपने 0.01 का शुरुआत किया है तो आपने जो है 0.03
0.06। ये सीरीज आप याद रखें, मैं आपको लिख के भी भेजता हूँ, ये आप समझ में आ जाएगा आपको। सॉरी 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 0.02 12, ओके, इसका डबल, 3 टाइम्स ये डबल, और 0.24, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। चलिए, ये आपने सेल किया है फर्स्ट, और यहाँ पे बाय करना है। वो कब करना है मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करो। 2 तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं कल बताऊंगा। ओके, इतना तक ही लेना है, इससे ज्यादा लेनी नहीं है, वो मैं बाद में बताता हूँ कैसे करनी है करके। बाय का जो सिचुएशन है वो अलग है, वो है ऐसा, अगर बाय मिला है तो सेल मिला तो हम लोगों ने लिखा वैसा, बाय मिला तो इसी प्रकार से ये बाय होगा, ये सेल होगा, और ये जो है सेल, इस प्रकार से। अभी मैं समझा देता हूं। यदि सेल होने के बाद आपका जो है टारगेट नहीं होते हुए कहीं उल्टा ही घूम रहा है, तो आपको बाय करनी होगी। किस जगह पे बाय करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा, वो ध्यान में रखिए आप। आपने यदि सेल किया है और चाहे कोई भी करेंसी हो, सिर्फ जीबीपी को छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट जीबीपी सारे पैर्स के लिए आपका जो है जो उल्टा घूमने का, ऑपोजिट पोजीशन लेने की जो एरिया है वो है 35 पिप्स पे। कितने? 35 पिप्स, या हम लोग बोलते हैं 350 पिपेट्स। 350 पिपेट्स, पिपेट्स भी है या पिप्स भी हैं। ओके, पिप्स है तो फिर 35 पिप्स, 35 पिप्स, और यदि पिपेट्स है तो फिर आपको 350 पिप्स। अगर सेल आपने किया है 0.01 के, तो आपको बाय करनी होगी 0.03 के, क्योंकि आपको मेकअप करनी है, और वो भी कहाँ 35 पिप्स पे यहाँ पे बाय करनी है। और ये बाय लेने के बाद फिर से 35 पिप्स नीचे आती है, फिर से वो वही एरिया में आती है, जैसे कि मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। 0.06 लेनी है, और ये सेल, ये देखो यहाँ पे हो सकता है आपने 1.2345 पे लिया है सेल, तो आपका ऑपोजिट जाने का मतलब कहाँ पे ले लिया है 1.2345 पे। पॉइंट दिखाई, अरे पॉइंट कहाँ पे, सॉरी, 1.2345 पे आपने सेल किया है, लेकिन टारगेट क्या रखा था? टारगेट जो भी है 20 पिप्स है टारगेट, और टारगेट मैं बाद में बताऊंगा। पहले का जो टारगेट है वो 20 पिप्स है। अगर टारगेट नहीं होते हुए, अगर टारगेट तो यहाँ पे है 2325 का टारगेट है, 2325 का टारगेट है, 20 पिप्स, 20 पिप्स, ओके टारगेट। लेकिन आपका टारगेट नहीं होते हुए नेगेटिव चला जाता है, इसका मतलब क्या है? ऊपर चला जाता है। 1.23 35 का मतलब 35 और मतलब 80 तक चला जाता है। ओके, 80 तक चला जाता है। 35 का मतलब 80 है, यहाँ पे 80 दिखाई नहीं देगा, तो आप, मैं 81 कर देता हूँ, क्योंकि 80 रखे ना से वो चला जाएगा। 81 करता हूँ, ये 35 पिप्स है, यहाँ पे मैं 36 करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 30 नहीं, 36 पिप्स, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए 360 कर देता हूँ, समझ में आने के लिए। 36 पिप्स उल्टा जाने के बाद आपको जो है बाय करनी है। देखो, आपने सोचा था कि नीचे में जाएगा, सेल करने के बाद नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाते हुए उल्टा गया, और आपने लॉट साइज कितने ले ली? ज्यादा ले ली। फिर से सेल कहाँ के पे करेंगे? फिर अगर 1 पॉइंट, फिर ये लेने के बाद फिर जाके ऐसा हो रहा है, तो इस प्रकार से करेंगे। तो आपने नोट किया है पहले का और दूसरे का, फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा कितने देर तक?
जब तक ये 0.12 और पॉइंट, अगर टारगेट नहीं होता है तो टारगेट इस दौरान होता है तो आप बंद करें। ओके, बाय और इधर सेल। और पॉइंट तो नोट करके रखे हैं, और इसमें कौन सा प्रकार का ऑर्डर लगेगा, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप, क्योंकि आपने पहले से ही ढूंढ के निकाला था। पहला ही आपको तकलीफ है, उसके बाद आपने ढूंढ के यहाँ पे निकाल के रखे हैं। ओके, ये हो गया ये 1.2345, इतना ही। इसके बाद अगर उल्टा हो रहा है तो बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं, बिल्कुल छोड़ के बैठ जाएं। टारगेट हमेशा पहले का जो है, पहला जो स्टेशन पे टारगेट रहेगा आपका 20 पिप्स, और उसके बाद जा करके आपने, हो सकता है थोड़ा टारगेट में बाहर निकले, या फिर आपका पूरा टारगेट जो है उससे बाहर निकले 20 पिप्स से। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे कैसे इसको करना है। चलिए, आपको ये याद बार बार रखना होगा, ये नोट किया तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके मैं जब समझाने की कोशिश करूंगा, कल भी कंटिन्यू करूंगा, कल नहीं मंडे को मैं कंटिन्यू करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ये सीरीज को याद रखिए आप। पहला मैंने कहा कि सेल करें या बाय करें, जो भी करें, आपका 20 पिप्स है टारगेट। अगर 20 पिप्स की तरफ नहीं मुड़ते हुए उल्टा घूम रहा है तो आपने क्या करें, इसका फोटो खींच के रखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। और मैंने कहा जीबीपी को छोड़ के, जीबीपी को छोड़ के, जीबीपी कौन सा है, यूरो जीबीपी है, जीबीपी यूएसडी है, और तो जीबीपी कैड है, जीबीपी एयूडी है, जीबीपी जेपीवाई है, ना जाने 7 जो करेंसी पेयर्स जो जीबीपी के हैं, वो सारे के सारे 7 करेंसी पेयर्स इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। बाकी के 21 करेंसी पेयर्स है, उसमें आप ये स्ट्रेटजी जो है वो कर सकते हैं। जीबीपी के लिए अलग स्ट्रेटजी में बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको अभी कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन अभी क्लैरिटी मिल जाएगा। जब मैं चार्ट डीलिंग करता हूं तभी आपको क्लैरिटी मिल जाएंगे। ये चार्ट तो वैसे भी एयूडी यूएसडी का है, एयूडी यूएसडी का चार्ट है। हम लोगों ने कहा कि जब भी ये माइनस, ये कौन से स्टेशन पे खड़ा है, जब 350 पे पहुंचा था, जब ये 350 पे पहुंचा था, ये कौन से स्टेशन है, ये 350 है या माइनस 350 है, देखिए तो 350 माइनस 350 माइनस 350 है सर। कैसे समझ में आता है, वहां पर लाइनिंग के नीचे कैसे समझ में आता है, दो तरीका है। एक तो मार्किंग माइनस से। 350 दिखाई देता है, या फिर नेगेटिव करके लिखा है, देखो देखा जी सर, जी सर। माइनस 350 पे हम लोग क्या एक्टिविटी करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, बाय बाय करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे उल्टा करना है ना, हम लोग देखा कि नहीं बाय करना है। सर समझ में आ रहा है ना श्रीधर सर? हाँ सर, आ रहा है समझ में। रिवर्सल का है स्ट्रेटेजी, रिवर्सल का स्ट्रेटेजी का मतलब उल्टा हम लोग करना है। तो हम लोगों का जो है बिल्कुल जैसे ही 350 पे टच हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे आपका जो है बाय करनी है, बिल्कुल यहाँ पे बाय करनी है, बिल्कुल यहाँ पे बाय करनी है। एक मिनट मैं लाइन डालता हूँ। लाइन दिखाई दे रहा है मेरा, लाइन रेड लाइन दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, दिखाई दे रहा। आपको बिल्कुल यहाँ पे बाय करनी है, और 35 पिप्स नीचे गया कि नहीं देखेंगे, 35 पिप्स नीचे गया कि नहीं देखेंगे। 35 पिप्स नीचे नहीं गया है। 35 का मतलब 350 है, यहाँ पिपेट्स 350 है। कितना तक गया, सिर्फ और सिर्फ कितना गया, देखिए तो सर 134 13 पिप्स गया। कितना पिप्स? 13 पिप्स। 13 पिप्स नीचे गया, और टारगेट है हमारा 20 पिप्स, टारगेट है हमारा 20 पिप्स। हुआ क्या सर? हो गया ना? 22 हो गए। हाँ, ये ज्यादा हो गया, देखो कितना, तो बहुत हो गया सर, 54.6। हाँ, बहुत हो गया। ओके, तो हमारा टारगेट हो गया, यहाँ पे टारगेट हो गया। समझ में आ रहा है सर? ओके, अगला। हाँ सर। कोई भी दिक्कत नहीं, हम लोग समझाते समझाते पूरा समझ जाएगा खेल, आप चिंता मत करिए।
यहाँ पे 350 पे माइनस पे खड़ा है या प्लस पे खड़ा है? देखिए तो टच कहाँ पे हुआ? माइनस पे। माइनस पे खड़ा है। परफेक्ट। तो इसी जगह पे हम लोग जो है बाय Sell करेंगे, के- नहीं बाय buy बाय करेंगे। बाय, बाय करेंगे। बाय 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 बाय। यहाँ पे बाय करेंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पे बाय करेंगे। बाय कर सॉरी बाय करेंगे। बाय करने के बाद 20 पॉइंट गया ही नहीं ऊपर, 20 पिप्स गया ही नहीं लगता है, नहीं गया, लगभग नजदीक आ गया और गया। ओके नहीं गया, लेकिन 35 पिप्स नीचे आया, 35 पिप्स नीचे आया है कि नहीं सर? यस सर, चला ही है। बाय किए थे और 35 पिप्स, बिल्कुल यहाँ पे 35 पिप्स बनता है। चलिए बिल्कुल यहाँ पे 35 पिप्स बनता है। आपने यहाँ पे बाय किया, वो लॉस पे चला गया, और यहाँ पे अपने सेल कितने किए हैं? 0.03, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचे आपका टारगेट हो गया। तो बाय, यहाँ पे सेल, और ये टारगेट दोनों का हो गया। आपको कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन दिखाऊं? यस सर। कैलकुलेशन दिखाता हूं। बाय का स्टॉप लॉस, बाय का लॉस कितना हुआ? यहाँ पे बाय पे ही छोड़ देते हैं। बाय का कितना पॉइंट चला गया देखिए तो? 66 बोला तो 6.6 गया, 6.6 लिख के रखिए, 6.6 गया। ओके लॉस हो गया, 6.6 का लॉस हो गया। और सेल का कितना मुनाफा हो गया बताइए तो? बिल्कुल ही इतना छोटा सा, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9.9। समझ में आ गया यस कैसे कैलकुलेट किया? नहीं सर। हम लोगों ने बाय के लॉट साइज कितने ली थी? 0.01। लिख के ले लीजिए, लिख के लीजिए सर। बाय का लॉट 0.01 लिख के लीजिए। बाय का लॉट 0.01 कितना पिप्स नेगेटिव हो गया? 66 पिप्स। लिखिए 66 पिप्स, 66 पिप्स लिखिए। तो कुल मिला के लॉस कितना हुआ? 6.6, 6.6 लिखे रखा सर? जी सर। लॉस हुआ, लिखिए लॉस 6.6 लॉस। और सेल हम लोग कितने करेंगे? सेल 0.03 लिखिए, 0.03 सेल किया है। और हम लोग को पिप्स कितना मिला है? कम पिप्स मिला है, 344 पिप्स, 34 पिप्स, 34 पिप्स मिला है, 34 पिप्स लिखिए सर, 34 पिप्स। लेकिन फायदा कितना मिला है? 34 इंटू 3, 34 इंटू 3 बोलो तो 9 पॉइंट या बोलो तो 10 डॉलर्स मिले सर। 10.12 के करीब कुछ मिला है, 10.02 कुछ मिला है, 10.12 पकड़िए, 10.12 मिला है प्रॉफिट। समझ में आ रहा है सर? जी सर। क्योंकि 3 लॉट ले लिया है सर, 3 लॉट, 3 माइक्रो लॉट लिया है, 3 माइक्रो लॉट। तो आपका मुनाफा भी ज्यादा है, भले ही कम मूवमेंट मिला है, भले ही कम मूवमेंट मिला है, मुनाफा ज्यादा है। लिख के रखिए 10.12 मिला है। 10.12 माइनस 6.6 कीजिए तो, 10.12 माइनस 6.6 कीजिए तो, $3.52 नेट प्रॉफिट मिला है, 3.52 नेट प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 3.2 समझ में आया ना?
3.2 3.52 नेट प्रॉफिट ओके, समझ आई? फिर से आपको मैं दिखाता हूँ एक एक करके, फिर भी दिखाएंगे, आपको ऑप्शन और मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, अभी कल भी हम लोग डील करेंगे इसका। हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि पहला बाय अगर रहता है 350 माइनस पे, तो दूसरा सेल कितने का है देखिए, देख पा रहे हैं सर मेरा एक्सेल जी? जी सर। 0.03। और हम लोगों ने वेट करना चाहा इसका भी हो जाए, लेकिन इधर ही टारगेट हो गया। हम लोगों का वेटिंग है फर्स्ट में ही टारगेट होने मतलब का। सर अगर टारगेट कंप्लीट हुआ तो आगे हमको 6 और 12 को लगाने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है, ये खाली है, ये बिल्कुल नहीं, भूल जाना है सर। ओके सर। ये फोटो खींच के रखिए, और इसमें डाउट आ जाएंगे कल हम लोग इसके लिए एक टॉपिक, कल नहीं परसों इसके लिए टॉपिक हम लोग ले लेंगे। अभी फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे औरंगाबाद में जाना है, ठीक है ना? ओके ठीक है सर, और सर। एक काम, ओके सर, हेलो ओके सर। Yes, सर, वो हाँ, yes. बोलिए सर। MT4 सर पहले जैसे हम सर उसको ये कर रहे थे, बाय और सेल कर रहे थे, वो अभी नहीं हो रहा है सर, आपने जो से ये करने के लिए बोला था ना। अच्छा, वो मैं आपको करके दे दूंगा सर। वो आपको मैं औरंगाबाद में पहुंचने के बाद आपको मैं पर्सनली कॉल करूँ। श्रीधर सर ना? प्रीतेश सर। प्रीतेश सर ना? हाँ सर। ओके, मैं कॉल करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करे MT4 का कंप्लेंट किसका है, मैं आपको करके देते हूँ, ठीक है? चलिए, ओके फिर। हाँ, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।